Hello and welcome back to the channel. For today's video, the agenda is to complete the current affairs of July month with logic and tricks. 90% जो भी मैं कहूँगा आपको यहीं पर याद हो जाएगा. Couple of things before we get into the video. देखिए इस चैनल पे आपको जून करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, उसे भी आप देखिए. मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा यहाँ पर. इसके बाद अगस्त एंड 15 सितंबर तक का जो वीडियो होगा वो भी आएगा इसी चैनल पर. प्लस आई दृष्टि का जो भी अपडेट होगा उसको ओनली रेलिवेंट स्टफ के रूप में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा जो पुरानी मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स दिसंबर से लेकर के मई के मंथ तक की, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जून वाले वीडियो में कि आपको अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं हमको. सिंस इन कंपाइलेशंस को बनाने में बहुत टाइम एनर्जी जाती है, तो अगर रीच होगी तभी हम बनाएंगे, वरना वी विल बिल्ड थिंग्स वेरी वेरी स्लोली ऑन दिस चैनल. ठीक है. बाकी और वीडियोस भी आप देख सकते हैं, रिसेंट टाइम्स में अपलोड करे गए हैं पॉलिटी के काफ़ी काफ़ी सारे वीडियोस, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जल्दी से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे. दे आर ऑल्सो मेड विद प्रिसीजन, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक, लर्निंग एड्स का यूज़ करके, ट्रिक्स का यूज़ करके उन वीडियोस को कंपाइल करा गया. ज़रूर देखिए. सो विद दैट लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो. एंड इससे पहले प्लीज़ टेक आउट पेन एंड पेपर, राइट डाउन इंपॉर्टेंट स्टफ जो भी वीडियो में बताया जाता है, स्पेशली जो डेट्स वगैरह रहती है ना, कुछ कुछ हमने जून वाले वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि उनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए अलग से, ताकि आपको पता रहे कि हाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसकी मुझे डेट याद करनी है. वो डेट सारी याद नहीं करोगे आप, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेटेजिकली थोड़ी बहुत डेट्स आपको देखनी चाहिए. द होल PDF इज हाईलाइटेड विद इंपॉर्टेंट स्टफ. तो आपको इसी वाली इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ना है. ये लगभग 40 पेजों की मैगजीन होगी पूरी, लेकिन इसमें से इफेक्टिवली 15 to 20 पेजेस ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके कंपैरिजन में जो हाईलाइटेड है उससे लेस रेलिवेंट है थोड़ी. ठीक है. उसको भी लेकिन पढ़ना है 2-3 बार, लेकिन जब आप बाद में रिविजन करेंगे तो सिर्फ हाईलाइटेड वाले पोर्शन को बार बार देख सकते हैं. सो विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं. रेफरेंसेस यूज्ड इन दिस मैगजीन, नेम्स, पर्सनालिटी एक्सेट्रा इज ओनली अ लर्निंग एड. नो इंटेंट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन. कोई भी अगर पर्सनालिटी का नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है आपको, हमने गलत तरीके से ले लिया, वो सिर्फ एक लर्निंग एड है, आपको याद करवाने के लिए है. किसी को कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं हम, थोड़ी सी भी. ठीक है. रिस्पेक्ट ऑल दीज पर्सनैलिटीज़ जो भी न्यूज़ में रहती हैं, वो बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं. सो नो डिसरेस्पेक्ट टू देम. सो जस्ट गिविंग दिस डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो. ओके. सो इन फोकस न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले जुलाई की कौन सी है. तो दो ही पीसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों. देखिए सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अवार्ड्स हैं. तो ये 17 जुलाई 2025 को डिक्लेयर हुए थे. अभी आप नोट कर सकते हो इस डेट को कि स्वच्छ सर्वेक्षण किस दिन मिले थे अवार्ड्स. अब 17 जुलाई है तो इसको साफ 17 ऐसे करके याद रख लो. साफ 17 भारत बनाना चाहते हैं हम. साफ 17, तो जुलाई आपको अगर ध्यान में जाएगा तो 17 भी हो जाएगा हम, क्योंकि कई बार क्लोज ऑप्शंस आते हैं 17, 16, 15, 14 ऐसे करके. अगर एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं, ऑल्दो ये स्टेटमेंट वाले फॉर्म में ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ तरीका. अगर इस तरीके से आता है तो आपको नंबर भी याद है तो भी आपका काम बन जाता है. मंथ आपको जरूरी भी नहीं होता कई बार याद है ना. लेकिन फिर भी आप जुलाई ध्यान रखो कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब आए थे, जुलाई में, और 17 को आए थे. साफ 17 करके याद रखो. और ये 9th एडिशन था. ठीक. थीम क्या थी? रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल. इसके अलावा देखो नई चीज़ क्या हुई है इस बार. सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ बनी है. क्या हो रहा था कि कई सारे ऐसी सिटीज़ थी जैसे इंदौर, सूरत वगैरह, ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे क्लीननेस पे. तो गवर्नमेंट को लगा कि यार इनके लिए थोड़ा एडिशनल इंसेंटिव बना देते हैं, इस बार एक नई कैटेगरी बना देते हैं जिसमें ये स्वच्छ सर्वेक्षण के सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ का पार्ट बन जाएंगे. और बाकी जो पहले की तरह कैटेगरीज चल रही थी वो चलती रहेंगी. जैसे ये देखो 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज जो है हमारी, 10 लाख से लेकर के 20,000 तक की, तो उसमें अलग से गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, लेकिन इनको अलग से बता रहे हैं सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़. इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे कि गंगा टाउन्स, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, ये सब देखेंगे. ठीक. स्टेट लेवल के अवार्ड. तो अब देखो विनर्स को. तो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में अगर हम 10 लाख की बात करें, 1 मिलियन की, तो उसके अंदर इंदौर टॉप पे है, जैसे कि रहता है हर बार. 8th ईयर कॉन्सेक्यूटिवली इंदौर इज एट टॉप. सेकंड पे सूरत है, थर्ड पे नवी मुंबई. तो इंदौर याद कर लेना, सूरत याद कर लेना. इसके बाद पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में देखो तो नोएडा. ठीक है. इसके बाद फिर हम आते हैं जो हमारी पॉपुलेशन कैटेगरीज हैं, इसमें से भी आप दो का देखो बस. जो 10 लाख वाली है उसमें अहमदाबाद आ गया. इसके बाद भोपाल है.
एंड देन लखनऊ है। लखनऊ का आप ध्यान रख सकते हो अलग से, थर्ड पे। देन पॉपुलेशन कैटेगरी 3 to 10 lakhs में मियाँ भयंदर महाराष्ट्र में इन्होंने फर्स्ट प्लेस लिया। अगले पेज पे आ जाओ। स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स देखिए, बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है, तो यहाँ पर अगर हरिद्वार आता है तो नहीं है, वाराणसी आता है तो नहीं है, या अगर जॉइंटली आता है कि दोनों ने एक साथ मिल करके ये अवार्ड पाया तो भी नहीं है, प्रयागराज है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, देखो इस बार महाकुंभ हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो कि बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज ही बना होगा। बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है, ये थोड़ा लेस रेलेवेंट है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, तो इसमें जीबीएमसी विशाखापट्टनम। देन स्पेशल रिकॉग्निशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को देखो, वही महाकुंभ के लिए प्रयागराज मेला अधिकारी, प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब भी आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं स्टेट लेवल अवार्ड्स में प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से तो आगरा है, ये भी ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 47th जो सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी पेरिस में, वहाँ पर उसको इंस्क्राइब कर लिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द 47th। देखो आपके इसके बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, 12 फोर्ट्स हैं ये महाराष्ट्र तमिलनाडु में, आपने नाम सुने होंगे, देखो शिवनेरी सुना होगा, सुवर्ण दुर्ग सुना होगा, सिंधु दुर्ग सुना होगा, लोहगढ़ सुना होगा, जिंजी फोर्ट सुना होगा, ये सब इसी का एक अंसाम्बल है पूरा, तो इसको आप याद रखोगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बाय द वे, with reference to Swachh Sarvekshan 24-25 awards, consider the following statements. Bangalore was ranked among the top 5 cleanest cities in India in above 10 lakh population category। तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा। इनफैक्ट बेंगलुरु इस बार सबसे कम जो रैंक है उनके अंदर आता है इसका नाम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इंदौर retained its position as India's cleanest city for the 8th consecutive year in above 10 lakh population category, तो ये तो सही है। वाराणसी एंड हरिद्वार जॉइंटली रिसीव द क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड, तो ये गलत है, तो इसमें सिर्फ सेकंड करेक्ट है, ये वाला आंसर। आगे चलते हैं, देखो अब रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस करते हैं सबसे पहले। ये देखिए पहली रिपोर्ट जो है वो है ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो इसमें यूएस लीड कर रहा है, चाइना सेकंड पे, इंडिया की थर्ड पोजीशन है विद 64 यूनिकॉर्न्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे है। वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, यूएस के बाद चाइना है ना, बात ही हो रही है कि इंडिया की इकॉनमी थर्ड पे आने वाली है, एंड वैसे भी आप देखते हो तो बड़े देशों में नाम आता है भारत का तीसरे नंबर पे, आप मान सकते हो, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। बाकी ये 3 यूनिकॉर्न की फोटो देख लेना। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, तो ये कौन निकालता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, तो इन्होंने कोपेनहेगन को फर्स्ट पोजीशन दी है इसमें। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? कोपन से देखो, कॉप आ रहा है ना स्टार्टिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ते हो आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द UNFCCC, हमने एमिशंस वगैरह पे ध्यान देना शुरू करा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जा करके बार बार इन चीज़ों पर डिस्कशन हुए हैं, टारगेट्स रखे हैं, NDCs लगाए हैं देशों ने अपने अपने, तो इसलिए कर रहे हैं। तो कॉप आ रहा है जिसके नाम में, शहर के नाम में स्टार्टिंग में ही, तो फिर यार वो तो हो गई ना फर्स्ट पे, तो कोपेनहेगन हो गया पहले पे, लिवेबिलिटी के मामले में देखा जाएगा तो। और दिल्ली और मुंबई की जो रैंक है यहाँ पे 141 है, दोनों शेयर कर रहे हैं साथ में। देखो कई जगह पे ये रिपोर्ट आई दृष्टि में और हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये सब आ रहा है कि 120 और 121 है रेस्पेक्टिवली रैंक दिल्ली और मुंबई की, लेकिन जो एक्चुअल है वो 141। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा अगर हम बात करें, EIU जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये 2 रिपोर्ट निकालते हैं, एक तो ये बात करते हैं लिवेबिलिटी की, और दूसरी किसकी बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में इन्होंने हमें 41 रैंक दी थी, ठीक, फ्लॉड डेमोक्रेसी में डाल दिया था। तो इसको भी आप याद रख लेना। वैसे मुश्किल है कि ये पूछा जाएगा क्योंकि काफ़ी इसकी मेथोडोलॉजी क्वेश्चन करी जाती है हर साल, तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो कि 4 तो हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं ही, है ना, LE और J, और फिर जर्नलिज्म होता है फोर्थ पिलर या मीडिया, अगर इसमें 1 और जोड़ देते तो 5 हो जाती है हमारी रैंक। ठीक है, तो बढ़िया रैंक हो जाती, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, 41 हो गई। ठीक है, और लिवेबिलिटी में आपने देख ही लिया, कोपेनहेगन को इन्होंने फर्स्ट पे डाला है, एंड 141 पे मुंबई और दिल्ली शेयर कर रहे हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखो जिनी इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, सॉरी एक मैं पेन चेंज कर लूँ जरा,
जीनी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़। एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पर 2.3% पर आ गई ड्रॉप होकर के, और इंडिया की रैंक जो है 4 रखी गई है इसमें ग्लोबली। तो देखो, जब भी कोई जिन आता है, जीनी आता है, तो वो क्या कहता है कि आपके पास 3 विशेज़ हैं, यू हैव 3 विशेज़। पर इंडिया के केस में उन्होंने कह दिया एक और एक्स्ट्रा है आपके पास, यू हैव 4 विशेज़। तो ऐसे करके याद रख लेना, जीनी आया, उसने कहा कि भाई इंडिया को एक और दे रहा हूँ मैं विश, तो 4 विशेज़ दे दी उसने। ऐसे करके याद कर लो कि जीनी इंडेक्स की जो रैंक है इंडिया की, वो है 4 आफ्टर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। इनकी याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर इंडिया की जरूर याद करनी है। आगे देखो, ये आप देख लेना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट के एसडीजी इंडेक्स में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर मिजोरम को हाईएस्ट स्कोर मिला है। मिजोरम में भी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट, हनाथियाल, हनाथियाल, हनाथियाल मिजोरम में है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है इसमें। सस्टेनेबल मिजोरम, सस मिज, ऐसे करके आगे के जो 2-3 वर्ड्स हैं ना, 3 लेटर्स जो हैं, इनको थोड़ा सा बार बार रिपीट कर लेना, सस मिज, सस मिज, तो थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक जो 2025 की रिपोर्ट होगी, ये रामसर कन्वेंशन ही निकालेगा वेटलैंड के बारे में, इसमें तो कुछ ज़्यादा याद करने वाला है ही नहीं। आगे देखो, फोर्ब्स वर्ल्ड्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2025। इसमें देखो यूएस और चाइना लीड कर रहे हैं। इंडिया से 2 वुमेन, कौन कौन? एक तो फाल्गुनी नायर, जो नायका की चीफ हैं, उनको 31st रैंक मिली है। और किरण मजुमदार शॉ को क्या मिली है, जो बायोकॉन की चीफ हैं, 32, मतलब 31 और 32। तो इसमें कैसे याद रखोगे आप? इसमें आई डोंट थिंक कि ये रैंक्स पूछेंगे, बस नाम पूछ सकते हैं कि कौन सी वुमेन का नाम ऐड करा गया, और बाकी और 4 ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन बाय द वे अगर आ भी जाता है तो 31 और 32 बस याद कर लो, ऐसे कि 30 के बाद ही पॉसिबल है इतना ज़्यादा अचीव करना लाइफ में, है ना, जैसे फाल्गुनी नायर ने और मजुमदार शॉ ने करा है। आगे देखो, नुम्बियोस सेफ्टी इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? 66। सेफ्टी में इंडिया की रैंक है 66, और एंडोरा टॉप पे है। तो ये देखो, गन है ना, सेफ्टी की बात हो रही है, अगर गन होती है तो उसका ऐसा ट्रिगर होता है, ठीक है, 66 की तरह लगता है वो। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो, या फिर सेफ्टी पिन को भी ध्यान रख सकते हो आप, सेफ्टी से सेफ्टी पिन, तो 66 की तरह लगती है सेफ्टी पिन। ऐसे करके कुछ कुछ बना लो एसोसिएशन, याद रह जाएगा ये। फिर ये आप देखोगे अपने आप, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में देखो हमारी रैंक इंप्रूव हुई है इस बार, 85 से 77 पे आ गए हैं। तो 77 कैसे याद रखो? देखो ये प्लेन का फोटो है ना, प्लेन में देखो 2 7 छुपे हुए हैं यहाँ पे, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, लेकिन ये उल्टी साइड बना हुआ है, तो ऐसे करके याद रखना 77। ठीक, चलो फिर देखो डिफेंस एक्सरसाइजेस। अब डिफेंस एक्सरसाइज में देखो डेट्स की काफ़ी बातचीत होती है आजकल। तो टेलिस्मैन सेबर जो है ये 13 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होगी। ठीक, हो गई। और सिम्बेक्स 27 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, और बोल्ड कुरुक्षेत्र भी यही इसी समय में। तो इसकी डेट्स मत याद रखना, बस ऐसे याद कर लो कि टेलिस्मैन सेबर, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये जुलाई में हुए थे, है ना। तो आपको अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो याद आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ से नहीं देंगे ना, तो पूरा ईयरली में से देंगे। तो इतना आप ध्यान रख सकते हो कि हाँ ये वाली जुलाई में हुई थी। एग्जैक्ट डेट याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि और इन्फॉर्मेशन इसकी कैसे याद करें। देखो, एक्सरसाइज का क्या नाम है? एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर। टेलिस्मैन सेबर तो कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। मल्टी पार्टनर्स थे इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, तो वो याद करने की तो जरूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया याद रखोगे, टेलिस्मैन सेबर कैसे याद रखोगे? देखो, ऑस्ट्रेलिया ये है, और यहाँ पे तास्मानिया है, तास्मान सागर भी है यहाँ पे। तो टेलिस्मैन से तास्मान याद कर लो, तास्मानिया, तो ऑस्ट्रेलिया याद आएगा कि ऑस्ट्रेलिया लोकेशन है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है इसमें, ये भी आप याद रखोगे बाय द वे, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ जाए क्वेश्चन, है ना। सिम्बेक्स इजी है, सिंगापुर में हुआ है, सिंपल। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र मतलब, तो जोधपुर लोकेशन है सिंगापुर, और इंडिया के बीच में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ऐसे याद कर लो कि जोधपुर हो या सिंगापुर, दोनों ही बोल्ड है। जोधपुर के बीच लास्ट में भी पुर आ रहा है, और सिंगापुर के लास्ट में भी पुर आ रहा है। तो जोधपुर हो या सिंगापुर, दोनों बोल्ड है, बोल्ड है दोनों, जोधपुर हो या सिंगापुर। तो कंट्री से सिंगापुर ध्यान आ जाएगा आपको, और जोधपुर से लोकेशन याद आ जाएगी। इसके अलावा ये देख लीजिए ऑपरेशन शिवर 2025, तो ये किस लिए होता है? ये सिक्योरिटी मेजर है, अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है ये काम करा जाता है। तो ऑपरेशन शिवा इसको बोला है। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा के बारे में जानते होंगे, तो केव के अंदर जो गॉड है वो शिवा ही है, तो शिवा 2025 ईजी।
और इंडिया एयरफोर्स जो है वो MiG-21 को रिटायर कर रही है, इसको आप पढ़ लेना थोड़ा सा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की न्यूज़ पे आप आते हैं, इन फोकस खत्म होता है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पे आती है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। गुरु गोरखनाथ ये नाम आ रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई यूपी की फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुली है? तो गोरखपुर याद आना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि योगी जी की वजह से। ठीक है, और डेट भी इसकी याद कर लेना, 1 जुलाई 2025, महीने के शुरुआत में ही पहले दिन ही इसकी डेट है इनॉग्रेशन की। तो इसकी डेट आप याद रख सकते हो, अपने पेपर पे लिख लो। जो भी डेट्स की मैं जहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। फिर एक में लास्ट में पेपर हो जाएगा, जिसमें पूरे महीने में से 3 या 4 डेट्स रहेंगी, आपको उसको बार बार देखते रहोगे ना, याद भी ना हो भले ही, वो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा वहाँ पे एकदम से। इसके बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, तो ये मेरठ में हुआ है। अब मेरठ एग्रीकल्चर में आ गया है, ये आप वैसे भी जानते होगे, अगर यूपी के बारे में थोड़ा और भी पता हो तो, वेस्टर्न साइड में है वो। तो ऐसे करके याद कर लेना इसको। फिर प्रधानमंत्री दिव्यश केंद्र खुला है ये बदायूं में, तो ये अलिम्को है, उन्होंने इस्टेब्लिश करा है अलिम्को। ये आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, ठीक है। ये PSU है, 100% ओनरशिप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो बदायूं में क्या खुला है? दिव्यश केंद्र। तो ये दिव्यांगों के लिए है। अब दिव्यांग का, अब दिव्य निकाल लो, दिव्य काम अगर कुछ होता है तो डिवाइन जॉब होती है वो, ठीक है। तो बहुत बड़ी डिवाइन जॉब है ये, एक तरीके से ऐसे याद रखो, बड़ा सा बदायूं। तो बड़ी डिवाइन जॉब क्या है? इस तरीके का सेंटर बनाना, दिव्यश केंद्र बनाना क्या है? एक बहुत बड़ा डिवाइन जॉब है, डिवाइन काम है ना, बड़ा डिवाइन काम कर रहे हैं। चलो अगला देखो, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2025। अब ये कहाँ हुई है? नोएडा में। जैसे नोएडा यूनाइटेड है ना एक अथॉरिटी के अंडर, ऐसे ही वो चाहता है कि बाकी सारे जो दुनिया के देश हैं वो भी यूनाइट हो जाएं। इस तरीके से याद कर लेना इसको। अस्मिता लीग आप देख लेना, मोदी नगर में हुआ है ये दिल्ली और मेरठ के बीच में आता है। इसके बाद कौशल मेला 2025, तो ये लखनऊ में हुआ था। इस तरीके के जो इवेंट होते हैं वो लखनऊ में ही होते हैं आमतौर पे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई, आप याद रखोगे। देखो जुलाई में 30 दिन होते हैं, कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं शायद, हाँ 31 दिन होता है। तो आप ऐसे याद रखो रफली कि 30 डेज होते हैं, और हाफ ऑफ 30 इज 15। तो यूथ अगर उनके पास आधी स्किल्स होंगी, हाफ स्किल्स ही होंगी, तो उनका काम नहीं बन पाएगा, दे विल नॉट गेट फार इन देयर करियर, है ना। ऐसे तरीके से याद कर लेना कि वर्ल्ड यूथ स्किल जो है वो 15 जुलाई को होती है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इट प्रोवाइड्स फॉर 1 लाख यूथ जॉब्स एंड 25,000 to 30,000 ये अब्रॉड है, मतलब बाहर देश से। तो इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? कह रही है कि भाई हम अपना रिक्रूटमेंट एजेंट जो रखेंगे ना वो खुद से रखेंगे इस बार, क्योंकि पहले आउटसोर्स होता रहा ये काम। कई सारे जैसे गल्फ के देश हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की सर्विसेज चाहिए, जैसे नर्सेज चाहिए या ड्राइवर्स चाहिए, तो उन लोगों को भेजा जा सकता है यहाँ से उत्तर प्रदेश से। उसका उसके लिए ये शुरू करा गया है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन जो है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके अंडर रजिस्टर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग इनिशिएटिव, ये यूपी में वही देख लेना आप। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर कैंपेन, ये भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि हर एक जिले में कम से कम एक नदी जो है उसको रिवाइव करा जा सके। तो देखो, कानपुर में नून रिवर और जौनपुर में पीली रिवर, इनको ऑलरेडी रिवाइव कर दिया गया है। तो कानून याद कर लो, कान नून, कानपुर में नून, और पीली जॉन मतलब प्लीज जानू, ऐसे करके याद कर लो। फिर देखो, युवा स्पिरिचुअल समिट वाराणसी, तो स्पिरिचुअल तो है ही बनारस, और यूथ से आप क्या बोलोगे कि भैया ड्रग फ्री रहो, है ना। तो ऐसे याद कर लेना इसको। अगला देखो, कुछ बैठक हुई अभी कैबिनेट की, और उसमें अहम फैसले लिए गए हैं 22 जुलाई 2025 को। आप थोड़ा रफ आइडिया इसके डेट के बारे में भी रख सकते हो, पर ज़्यादा इसके बारे में मतलब ऐसे मत करना कि याद करनी है मुझे डेट, ध्यान रख लो ऐसे ही मोटे तौर पर। तो यहाँ पे क्या किया गया है? कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो स्टैम्प ड्यूटी है वुमेन बायर्स के लिए जो लैंड खरीदते हैं, तो उनको 1% रिडक्शन मिलता है स्टैम्प ड्यूटी पे। बट वो पहले 10 लाख तक था, 10 लाख तक की जमीन पे, अब उसको एक्सटेंड करके 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज पे कर दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्कीम चली रही है उत्तर प्रदेश में, स्वामी विवेकानंद यूथ सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या होता है? टैबलेट और फोन्स मिलते हैं, ठीक है। सभी लोगों को, पॉलिटेक्निक के जो हैं, IITI के बच्चे हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में सभी जो है उनको मिल जाए। तो ये 2021 से चल रही है, 25 दिसंबर को लॉन्च हुई थी ये स्कीम, अभी भी चालू है ये पूरा फुली फंडेड बाय स्टेट है।
2000 करोड़ का इस बार कॉर्पस था बजट में 25-26 में। हर बार बजट इसका अलग से आता है एंड उसके बाद ये टैबलेट जो है बांटे जाते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कैबिनेट में अप्रूव करी गई है वो है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे। एंड चौथी क्या है, कुछ गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अपग्रेडेशन। ठीक, तो इसका अगर कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो वो क्वेश्चन बना सकता है कि भाई कैबिनेट की रिसेंट मीटिंग हुई है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें ये डिसीजन लिए गए थे 22 जुलाई को, तो इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरीके से फॉर्म करा जा सकता है। इसको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। वैसे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप मेंस वगैरह देते हैं तो ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। अगला देखो नव्य इनिशिएटिव, दिस इज फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। ये सोनभद्र में, तो नव्या जैसे लड़की का नाम है तो बेटी का नाम होगा, किसी डॉटर। और सोनभद्र में सन आ रहा है स्टार्टिंग में, बेटे का नाम, तो ये ऑपोजिट होगा एक तरीके से। तो इस तरीके से याद कर लेना दोनों। जॉइंट इनिशिएटिव एमएसडीई का और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो गर्ल्स की एज होगी 16 to 18, कम से कम 10th क्लास क्वालिफाइड होनी चाहिए वो। एंड नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स पे फोकस भी है ना। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, ये कानपुर में। कानपुर में एक फुटवेयर पार्क भी है, जून के अंदर हमने देखा था ये अभी लॉन्च हुआ है वहाँ पे। इनफैक्ट ये अभी बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन शुरू हो गया इसका काम। फुटवेयर पार्क फर्स्ट फ्रॉम यूपी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क भी कानपुर में। तो कान पर फुट, ये ऐसे करके हमने याद कर रखा था, कान पर फुट। तो कान पर फुट अगर मारेंगे तो शॉक लगेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल याद रखोगे, ठीक है ना। फिर प्रचंड शक्ति है, ये मेरठ में हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1857 से याद रख सकते हो प्रचंड शक्ति को। ऑपरेशन कन्विक्शन ये हुआ है यूपी में। स्टैचू ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, तो ये आप पढ़ लेना अपने आप। मैं पढ़ देता हूँ एक बार यहाँ पे। दिस वॉज अनवेल्ड बाय योगी जी इन गोरखपुर। कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है उनके, क्विट इंडिया मूवमेंट में थे वो, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो उनका ये है कि उन्होंने अपोज करा था इमरजेंसी को, सिंगल हैंडेडली लीड करा पूरे मूवमेंट को 1975-76 के बीच में, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। उसके बाद ये भूदान मूवमेंट में भी शामिल हुए थे, है ना। एक्टिव पॉलिटिक्स जब उन्होंने छोड़ दी थी आज़ादी के बाद, उसके बाद वो भूदान मूवमेंट में भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और उनके जो बर्थ डेट है उसको हम मनाते हैं सेव डेमोक्रेसी डे। फिर देखो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैज़ बिकम लॉन्गेस्ट सर्विंग यूपी सीएम, और जो गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल जी, शी हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ यूपी। अभी दोनों ऑफिस में है तो ऐसे ही याद हो जाएगा डायरेक्टली, एंड इसीलिए पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद ईवी चार्जिंग के ऊपर सब्सिडी यूपी में मिल रही है, फर्स्ट स्टेट बनाई है इंडिया में ऐसा करने वाला। लखनऊ को जीरो डम सिटी और जीरो नेट वेस्ट सिटी बोला है, क्यों भाई, आफ्टर ऑल इट इज़ द कैपिटल, बोलेंगे ही ना, ठीक है। ऐसे करके याद करोगे आप। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण हमने देख लिया, लखनऊ को थर्ड रैंक मिली है किसमें, 10 लाख वाली जो कैटेगरी है, मिलियन प्लस कैटेगरी है, अहमदाबाद और भोपाल के बाद। फिर अमृत सरोवर देखो, तो हाईएस्ट इंडिया में जो अमृत सरोवर करे गए हैं रिजुविनेट या कंस्ट्रक्ट, वो करे गए यूपी में, 16,630 पॉइंट्स। इसके बाद देखो एक्साइज इन्वेस्टर समिट, ये लखनऊ में हुई है, ठीक है ना। नोएडा से कंफ्यूज मत करना है इसको, लखनऊ में हुआ है। इंडिया फर्स्ट एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, तो यार आपने ये सुना होगा एक्वेस्ट्रियन गेम्स जो होते हैं, ये हॉर्सेस से रिलेटेड होते हैं, तो एक्वाइन इज रिलेटेड टू हॉर्स। तो ये कहाँ पर खुल रहा है, मेरठ में। तो इसको भी ऐसे याद कर लेना, 1857 में हॉर्सेज वर यूज फॉर रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया था मैंने साइड में। इसके बाद आप देखो ये वाला क्वेश्चन करो, अभी हमने थोड़ा सा देखा था जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ये यूपीएससी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे ऑर्गेनाइज द सर्वोदय समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स टू जॉइन भूदान मूवमेंट, ठीक है। ये बताया था मैंने। इन द वेक ऑफ भूदान मूवमेंट द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वाज मेड इन द विलेज ऑफ पोचमपल्ली इन तेलंगाना, तो ये आप याद रखोगे, वैसे भी कोई क्वेश्चन अलग से आ सकता है जीएस में, ठीक है। सारे ठीक है, इसमें तीनों करेक्ट है। अगला हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल न्यूज़। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज फ्रॉम द पॉलिटिकल न्यूज़ सेक्शन। देखो राज्यसभा में नॉमिनेट करा गया कुछ लोगों को, तो ये देख लेते हैं। नॉमिनेट कौन करते हैं तो पता ही होंगे, प्रेसिडेंट करती हैं, ठीक। कब करा गया, 13 जुलाई 2025 को। थोड़ा सा रफ आइडिया रख लो। वो क्या कह रही हैं, प्रेसिडेंट कह रही हैं कि 13 काम शुरू, 13 ऐसे करके याद कर लो कि 13 काम शुरू किस किस का, इन 4 लोगों का। 13 काम शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया, भाई जाओ राज्यसभा के मेंबर बनो, वहाँ पर डिबेट करो, पार्टिसिपेट करो,
डेमोक्रेसी में। तो कौन कौन लोग हैं, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे। उज्जवल निकम, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे 26/11 के जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसके दौरान। सी सदानंद मास्टर, केरला बीजेपी लीडर हैं। मीनाक्षी जैन, ये हिस्टोरियन है। तो इसको कैसे याद रखोगे, राज्य में शंग्रीला डायलॉग कराने के लिए निकाम नहीं, मास्टर मीनाक्षी जैन है। ठीक, राज्यसभा में शंग्रीला डायलॉग कराने के लिए, या राज्य में, स्टेट में ऐसे करके याद कर लो, स्टेट में शंग्रीला डायलॉग कराने के लिए निकम नहीं, मास्टर मीनाक्षी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके याद हो जाएंगे। बाय द वे अगर आ जाए ये क्वेश्चन कि कौन से लोग अभी रिसेंटली नॉमिनेट हुए, तो आपको नाम का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बना दिया। राज्य में शंग्रीला कराने के लिए निकम नहीं, मास्टर मीनाक्षी चाहिए। फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस तो आपको यार पता होंगे, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, बाकी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं करा है बिकॉज ये स्टैटिक का पार्ट है, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे देख लो, बस दो चीज़ें, बाकी आप खुद पढ़ लेना ऊपर। आर्टिकल 343, हिंदी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है 1963, वो ये कहता है कि इंग्लिश भी साथ के साथ चलती रहेगी हिंदी के, है ना। तो दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए हमारी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक, अगला देखो, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग, तो ये कहाँ पे हुई है, रांची में। ये सब जोनल काउंसिल के बारे में हमने डिस्कशन जून वाले में भी करा था, क्योंकि तब तब क्या हुआ था, सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो वो कहाँ हुई थी, तो वो बनारस में हुई थी। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और जब हम ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना। ये भी पता होगा आपको वैसे। तो जो सेंट्रल जोनल काउंसिल वाली मीटिंग है जो वाराणसी में हुई थी, उसकी डेट थी June 24। अगर आपने अपने पेपर पे लिखा है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, तो आपको ये याद होगा अब तक। अगला देखो, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना ये लॉन्च हुई है। 10 लाख तक का इसका वो है इंश्योरेंस। ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर लेना कि भाई सेहत किनकी अच्छी होती है, पंजाबियों की अच्छी होती है। पंजाब गवर्नमेंट है। ये देखो 10 लाख पर फैमिली। फिर देखो, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, तो ये किसने कंडक्ट करा है, एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी करेगी, परखने का काम और कौन करेगा, वही तो पढ़ाते हैं, तो परखेंगे भी वही। बाकी आप पढ़ लोगे फाइंडिंग्स, गर्ल्स परफॉर्म स्लाइटली बेटर इन लैंग्वेज, ये सब देख लेना, थोड़ी बहुत क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ये। फिर देखो, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैज रिजाइंड, एंड रिजाइंड करा तो उन्होंने कौन सा यूज़ करा प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का 67A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। इसके अलावा बाकी ये वीडियो आप चेक कर सकते हो, इस चैनल पर डाल दिया मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और कैसे याद करना है इसको। 63 से लेकर के आर्टिकल जितने भी हैं उनको याद करने के सारे ट्रिक्स वगैरह इसमें डले हुए हैं, उसको देख लेना, बेयर एक्ट के थ्रू भी पढ़ा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट के इनसे पहले जो रेजिग्नेशन हुए हैं वो और उनके रीजन यहाँ पे ये नाम याद रखना। और ऑर्डर अगर पूछने के लिए आ जाए तो उसको भी मैंने इसलिए डाल दिया था इसमें। ऑर्डर वाइस प्रेसिडेंट का अगर पूछने के लिए आता है तो उसके लिए भी ट्रिक्स यहाँ पे हैं, यहाँ से याद कर सकते हो इस वीडियो से। ठीक है, चलो। संसद रत्न अवार्ड ये आप देख लेना, 17 MPs को मिले हैं। कौन सी फाउंडेशन करती हैं, प्राइम पॉइंट और प्रेजेंस डिजिटल मैगजीन। नेक्स्ट, भारत स्टडी लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम, तो ये किसने करा है, आईआईएससी बैंगलोर ने। टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से भी। तो ये क्या कर रहे हैं कि एजिंग के जो इंडिकेटर्स हैं उनकी मैपिंग कर रहे हैं पूरी। ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं एजिंग के, उनकी मैपिंग कर रहे हैं। फिर गवर्नेंस में कुछ कुछ देखो, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग इनॉग्रेटेड इन चेन्नई। तो आसियान जाने के लिए सबसे पास कौन सा पड़ेगा, चेन्नई से पड़ेगा। जैसे आप साउथ में कहीं खड़े हो, चेन्नई सबसे नजदीक है आसियान, है ना, ऐसे करके याद कर लो। राजनाथ सिंह जी हैज इनॉग्रेटेड कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली। ये डायरेक्टली ऐसे याद हो जाएगा, न्यू दिल्ली वाले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी जगह जो हो रहे हैं उनको याद करा करो। इलॉन मस्क ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, अमेरिका पार्टी। इकोनॉमिक्स न्यूज़ में देखो सबसे पहले, सी फ्लड, तो दिस वाज लॉन्च बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर। क्या है ये, वेब फोरकास्टिंग का सिस्टम है। डेवलप किसने कराया है, CWC, सी डैक और NRSC ने। CWC मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है ये। और सी डैक क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे में है ये। कई बार आपको जिक्र दिखेगा इसका करंट अफेयर्स में।
तो इस तरीके के सेंटर्स का वैसे भी आइडिया रखा करिए। और ये रिमोट सेंसिंग वाला जो है हैदराबाद में, इनकी भी लोकेशंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया एटलीस्ट। इसके बाद बैटरी पासपोर्ट आप देख लेना। इंडियाज़ फर्स्ट एक्वाटेक पार्क, तो ये कहाँ पर है? असम में। तो एक्वाटेक, वैसे भी असम के आसपास तो बहुत एक्वाटिक एरियाज हैं। एक्वाटिक एज इन AQUATIC, एक्वाटिक मतलब क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह है ना। तो ऐसा करके ध्यान कर लेना कि असम में एक्वाटेक पार्क इंडिया का फर्स्ट। नेक्स्ट वी हैव गोवा। तो यहाँ पर क्या शुरू हुआ है? फर्स्ट रोरो सर्विस, फेरी सर्विस है ये। तो रोरो के गोवा के प्लान बनते हैं लोगों के, ठीक, ऐसे याद करो। फिर देखो, टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स इनॉग्रेटेड इन निज़ामाबाद विच इज़ इन तेलंगाना। इंडिया का 62% शेयर है ऑफ ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड। तो इसको कैसे याद करोगे इन्फॉर्मेशन को? कि निज़ाम आज का जो है, निज़ाम एज इन गवर्नमेंट या सिस्टम जो भी है अभी इस टाइम पे, निज़ाम कोई खराब शब्द नहीं होता है। निज़ाम जो आज का है वो क्या कह रहा है कि टर्मरिक बोर्ड बनाओ, ठीक है। वैसे याद हो जाएगा कि निज़ामाबाद में टर्मरिक बोर्ड बन रहा है। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे यहाँ पे स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, फर्स्ट पे। फिर देखो, बीमा सखी योजना, ये दिसंबर में यूँ तो लॉन्च हुई थी। दिसंबर का अगर हम मैगजीन बनाएंगे तो उसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे पूरी, ठीक है। रूरल वुमेन ट्रेंड एज LIC एजेंट्स, तो 2 लाख वुमेन को ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया है। 3 साल तक उनको स्टाइपेंड मिलेगा प्लस कमीशन। 9 दिसंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर इसके ऊपर फोकस करें। प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना। तो देखो, लॉन्च डेट क्या है इसकी? August 1, 2025। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर पे नोट करो जरूर इसको। बजट भी इंपॉर्टेंट है इसका, 99,446 करोड़। टारगेट्स क्या है? 3.5 करोड़ न्यू फॉर्मल जॉब्स विल बी एडेड। अब देखो इंसेंटिव स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से बनाया है। तो पार्ट ए तो है एम्प्लॉयज़ के लिए और पार्ट बी किसके लिए? एम्प्लॉयर्स के लिए। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो इसके दायरे में आने वाले हैं इस स्कीम के। लेकिन उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को EPFO के थ्रू, और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 1 लाख। तो इनको इंसेंटिव क्या मिल रहा है? 15,000 रुपीज़ पर मंथ तक, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है, पार्ट बी, वो कंपनीज़ के लिए है। तो कंपनीज़ के लिए जैसे उन्होंने ऐसे दिया है कि जैसे किसी के यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ हैं अभी तक, तो उनको एडिशनल 2 और हायर करने पड़ेंगे। और जिनके 50 से ऊपर हैं एम्प्लॉयज़, उनको 4 एडिशनल हायर करने पड़ेंगे। और उसमें क्या मिलेगा? 1,000 से लेकर के 3,000 तक पर एम्प्लॉय उनको मिल जाएगा। तो कंपनी के लिए एडिशनल बेनिफिट हो गया, उनको सैलरी कम देनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो दे विल हायर एडिशनल एलिजिबल एम्प्लॉयज़ फॉर दिस। ये पूरी स्कीम है। फिर अटल पेंशन योजना, सरपास कर दिए हैं 8 करोड़ एनरोलमेंट्स, 39 लैक्स FY 24-25 के बीच में ऐड हुए। कौन करता है इसको? फंड को कौन चलाता है यहाँ पे? तो ये PFRD चलाता है, ठीक है। और जो लॉन्च डेट थी इसकी थी वो 9 में 2015। 2015 की यहाँ पर और भी स्कीम्स मैंने साइड में लिख दी हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए मैच द फॉलोइंग में, कि इनका ईयर मार्क करो। 2015 में देखो कौन सी स्कीम है? मुद्रा, जीवन ज्योति बीमा योजना, SBY, अटल पेंशन योजना, PMKSY, और ये कृषि सिंचाई योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। बाकी ये ऊपर वाली सी सारी फाइनेंस के अंडर थे। फिर डिजिटल इंडिया मेथी के अंदर आती है, स्किल इंडिया PMKVY, ये MSD के अंदर आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये 2015 वाली है। 2014 में जब सरकार बनी थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और नमामि गंगे, इन चारों का नाम जरूर याद रखना। एंड 16 में गरीब कल्याण योजना, ये भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। एंड स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। तो इन स्कीम्स का भी आइडिया रहना चाहिए, मैंने साइड में लिख दिया है, आप जरूर रिवाइज कर लेना इसको। तो यहाँ पे PMKVY है 2015, इसमें ट्रेनिंग STT से यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, और RPL मतलब रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जिन लोगों की ऑलरेडी स्किल है पर उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो उनको मिल जाता है इसके थ्रू। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तो है ही जो PMKVY के अंडर है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये आप देख लेना। गुजरात ज्वाइंस क्रूज भारत मिशन, तो ये पहली स्टेट बना है इंडिया में जिसने ज्वाइन करा है। तो अभी तक केवल एक्सपोर्ट होता था गुजरात से, और अब क्रूज भी चलेंगे, है ना। ऐसे याद कर लेना इसको।
बिल ऑफ लीडिंग देख लेना। ज़्यादा देखो, जिस जिस चीज़ में मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकता या फिर मैं कुछ बता नहीं सकता उसको याद करने के लिए, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा आपका। जब आप डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करेंगे, वो ईजी चीज़ें हैं, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं, आप खुद देख लेना। एडफेल्सिवैक्स, ये इंडिया की मलेरियल वैक्सीन है। टीकेडीएल, तो ये देखो, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ क्या होता है कि ये जैसा जैसा समय बीतता रहता है तो लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। पुराने तौर तरीके होते हैं, एंसेस्टर्स के बताए हुए मेडिसिनल ट्रिक्स होते हैं, वो सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए डिजिटल रिपोजिटरी बनानी जरूरी है। तो ये काम किया जा रहा है। दिस इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस, इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाने वाली। देखो, चाइनीज़ मेडिसिन का भी बहुत बड़ा चलता है दुनिया में, कि उनके हर्ब्स हैं अलग अलग तरीके के, जिनको वो मिक्सर करके मेडिकेशन बनाते हैं, बहुत पावरफुल मानी जाती हैं उस पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई डिजिटल रिपोजिटरी नहीं बनाई, तो इंडिया कर रहा है काम। फिर देखो, नालसा में, ये आप देख लेना, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आप देख लेना, इसमें 5 पिलर्स हैं, ग्लोबल एक्सेलेंस। इन पिलर्स के ऊपर जरूर ध्यान देना क्या क्या बनाए हैं। स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर सोशल डेवलपमेंट, एज पीपल्स मूवमेंट, और इसका इंटीग्रेशन विद एनईपी। इकोनॉमिक सेंसस, ये 5 साल में होता है एक बार, तो इसको इंटीग्रेट करने की बात हो रही है 16th पॉपुलेशन सेंसस के साथ, जो अब होने वाला है ना, 16th डेसेनिलियल सेंसस है ये ध्यान रखोगे, ठीक है, कौन सा एडिशन है। बाकी एसबीआई को 70 साल पूरे हो चुके हैं 1 जुलाई 2025 को। एसबीआई को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक बनाया किसने? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, उन्होंने बनाया। सेल का तीसरा ऑफिस ओपन होने वाला है दुबई के अंदर। एवरीबडी वांट्स टू सेल इन दुबई, है ना। सेल एज इन कि दुबई के वाटर्स में जो पास है उसमें अपनी जो क्रूज वगैरह है, बोट, मोटर बोट्स, इसमें सेल करना चाहते हैं लोग, तो इस तरीके से याद कर लेना, एवरीबडी वांट्स टू सेल इन दुबई। फिर मशरेक बैंक है, दिस बिकम्स द फर्स्ट टू गेट अप्रूवल फॉर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ये देख लेना आप। जेप्टो के फाउंडर्स हैं, उनका हुरून इंडिया यूथ सीरीज के अंदर नाम है, ठीक। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ चेक करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, तो प्राइम मिनिस्टर के कुछ फॉरेन विजिट्स हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। मॉलडीव्स गए थे 26 जुलाई 2025 को। यहाँ पर डेट्स का इतना ज़्यादा फोकस आप मत करो, मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, बस उसको ध्यान रख लेना। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपना बैग उठाया और वो फॉरेन विजिट पे चले गए, तो बैग का रिवर्स क्या होता है? गैब, GAB, ठीक है। तो पहले वो घाना गए थे, फिर अर्जेंटीना गए थे, फिर ब्राज़ील गए थे। ये बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ भी गया तो थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो, वरना मैं नहीं कहूँगा कभी भी कि आप हर एक जहाँ पर भी वो गए उसकी डेट याद करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ल्यूनेटिक काम है वो। मॉलडीव्स का देखते हैं, तो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो उनके 60th इंडिपेंडेंस डे पे। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो ये है कि एक तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने दी है, 4850 करोड़, ये देख लेना आप। और डेट रिलीफ ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड LOCs, तो क्रेडिट लाइन जो भी दे रखी है इंडिया ने, उसके ऊपर डेट का रिलीफ थोड़ा सा दे दिया उनको, है ना, आराम से दे सकते हैं उसको वापस वो उनको। फिर इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी साइन है, ये भी याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर ने किस देश के लिए कहा कि ओल्डर देन हिस्ट्री, डीप एज द ओशन रिलेशनशिप इंडिया, और किस देश का? तो मॉलडीव्स का, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। फिर देखो, इसकी कैपिटल मेल है मॉलडीव्स की। घाना की अगर बात करते हैं तो एक्रा कैपिटल है, एंड दिस इज द फर्स्ट विजिट इन ओवर 30 ईयर्स। और यहाँ पर क्या अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर को? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो वहाँ पर गाना नहीं देंगे एग्जाम में, अगर उन्हें पूछना भी होगा मैच द फॉलोइंग में कि कौन से देश का अवार्ड है, जैसे कुवैत का दे दिया उन्होंने, घाना का दे दिया, रशिया का दे दिया, अपोस्टल वाला जो है, तो इस तरीके से आएगा मैच करने के लिए सामने, तो बताना होगा फिर, ठीक है ना। तो हो सकता है वो यहाँ पे गाना नहीं देंगे, क्योंकि गाना दे देंगे तो फिर पता ही लग जाएगा, तो वो सिर्फ इतना दे देंगे, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई आसमान में घने सारे सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं घने सारे, तो घना में स्टार। फिर अर्जेंटीना में देखो क्या मिला था, की टू द सिटी ऑफ बुएनोस आयरेस, की टू द सिटी ऑफ बुएनोस आयरेस, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, की टू द सिटी ऑफ बुएनोस आयरेस, कैपिटल भी है अर्जेंटीना की, तो ऐसे याद हो जाएगा कि अर्जेंटीना ने कोई अवार्ड दिया होगा तो अपनी शहर के नाम पे दिया। फिर ब्राज़ील की स्टेट विजिट थी, तो यहाँ पर क्या मिला है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस। तो देखो, ग्लोबल साउथ में शामिल है ब्राज़ील एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, क्या ही। तो ब्राज़ील ग्लोबल साउथ में है, तो सदर्न क्रॉस उनके जो अवार्ड का अंदर नाम आ रहा होगा, सदर्न का नाम आ रहा होगा, ठीक है, सदर्न क्रॉस याद कर लो कि ब्राज़ील ने दिया। फिर नमीबिया,
तो यहाँ क्या मिला, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशंट वेलविचिया मिराबिलिस। तो वेलविचिया मिराबिलिस जो है ये एक प्लांट की स्पीशी है जो नमीबियन डेजर्ट के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, काफ़ी इसके बारे में मतलब एक सिंबॉलिक वैल्यू है इसकी उनके देश में। जब उन्होंने स्पीच भी दी थी प्राइम मिनिस्टर ने एंड वहाँ की जो हेड ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने जिक्र भी करा था इस चीज़ का काम। तो ये याद रखोगे कि ये प्लांट नमीबियन डेजर्ट में लगता है। और उससे आपको क्या याद करना है कि अवार्ड दिया तो उसके अंदर नाम आता है उस प्लांट का, वेलविचिया मिराबिलिस। और नमीबिया की कैपिटल की बात की जाए तो क्या है, विंडहोक। फिर देखो यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने साइन कर लिया डील, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब क्या होगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स को। एंड गोल क्या है इसका कि डबल करना है बायलैटरल ट्रेड को फ्रॉम यूएसडी 56 बिलियन टू 112 बिलियन बाय 2030। तो ये गोल भी आप ध्यान रखोगे, दोनों चीज़ ध्यान रखोगे। बाकी एरियाज तो कोई नॉर्मल है, याद हो ही जाएंगे, इसमें कुछ करने वाला नहीं है सर। इंडिया यूके विजन 2035 भी हुआ, ये रोड मैप है 10 साल का हमारा रिलेशनशिप का कि आगे कैसे होने वाला है, ये भी देख लेना। टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी यूके के साथ साइन हुआ। फिर देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने वाला है कहाँ, गुरुग्राम में। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कहाँ, गुरुग्राम में। बहुत ऑड सी चीज़ नहीं है ये, तो वैसे ही याद हो जाएगी आपको डायरेक्टली, इसके लिए स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही बस स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है देख लेना। और सीबीआई और यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके बीच में भी एमओयू साइन हुआ, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये आ सकता है कि भाई कहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ सीबीआई का एक करार हुआ है ना, तो ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स एंड समिट्स देखते हैं कुछ। तो ब्रिक्स की 7th समिट जो होती है वो होती है 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने कागज पर। रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसके बाद जो नए मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, वो देखो इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। ठीक है, तो इसमें सऊदी अरेबिया है, ये भी लिखा रहता है कई जगह पे, लेकिन अभी इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करा है, इनको इनविटेशन है, दे आर सिटिंग ऑन द फेंस विद दिस। तो अभी सऊदी अरेबिया नहीं करोगे आप मार्क, अगर आता है तो बाकी देशों को करोगे। 18 ब्रिक्स समिट जो होगी वो इंडिया में होगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर्स देख लेना, ये प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ हैं इसके, ये अभी बने थे, तो इनका नाम ध्यान रखना, ये न्यूज़ में भी था। इसके बाद टेपा देख लो, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो स्विट्जरलैंड ने रेटिफाई कर दिया है इसको। तो टेपा में कौन से देश आते हैं, आइसलैंड, लिंचनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसको कैसे याद रखोगे टेपा के लिए, ये टेपा के नेशंस हैं। तो SWR से स्विट्जरलैंड, आइस से आइसलैंड, ले से लिechtenstein और नो से नॉर्वे, नोवे से नॉर्वे। तो आप पूछोगे ऐसे कि सर आइसक्रीम लेंगे, तो बोलेंगे नोवे। सर आइसक्रीम लेंगे, नोवे। इस तरीके से याद रखना। स्विट्जरलैंड मतलब सर, आइसक्रीम लेंगे मतलब आइसलैंड, ले से लिechtenstein और नोवे से नॉर्वे। ठीक है, यूएई का गोल्डन वीज़ा की बात हो रही थी, 23 लाख में चले जाओ सारे, फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज़ टाइप चल रहा था ये, तो ये भी ध्यान रखोगे आप। गलती से अगर एग्जामिनर डाल भी दे इस क्वेश्चन को तो मार्क कर देना उसमें कि यूएई ने निकाली थी इसकी। ठीक है, तो ठीक है नहीं ऐसा। WHO 3/35 इनिशिएटिव, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओटावा कन्वेंशन लैंडमाइन ट्रीटी से रिलेटेड है, यूक्रेन ने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया इसमें से, और हांगकांग ट्रीटी शिप रिसाइकलिंग से, तो ये ध्यान रख लोगे आप, बाकी आप पढ़ लेना। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो इन्वायरमेंट न्यूज़ के अंदर ये पहला सेक्शन है। यहाँ पे ये याद रखो कि ईयर क्या है, CCTS के लॉन्च का 2023। अब CCTS है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन को प्राइस कर रहे हैं, उस पर एक मॉनेटरी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। इसका लीगल बेसिस क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत ये बना है CCTS। NDC के कंप्लाइंसेज हैं इंडिया के कुछ, NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हमारे प्रॉमिस्ड हैं टू द वर्ल्ड। उसमें हमने क्या है कि 45% रिडक्शन होगा इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, और दूसरा क्या है कि हम नेट जीरो टारगेट 2070 तक पूरा करेंगे। ये दोनों हमारे NDCs हैं। अब जो टाइमलाइन है वो इस कंप्लाइंस की बिगिन होने की, जो CCTS है वो क्या है,
25-26 से ही शुरू हो जाएगा एज पर बी नोटिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या हो रहा है क्रेडिट सिस्टम में, हम क्या कह रहे हैं कि एक कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1000 किलो CO2 के जितनी होगी। जो अगर आप 1000 किलो CO2 सेव कर लेते हो अपने किसी बिजनेस इंडस्ट्री के थ्रू या ऑफसेट कर देते हो, तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। और ये डिटरमाइन कैसे होगा इसका प्राइस, तो ये मार्केट ड्रिवन सिस्टम होगा जिससे इसका प्राइस डिटरमाइन होगा। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था CCTS के से पहले PAT स्कीम चलती थी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड सिस्टम। तो यहाँ पर भी कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते थे, ES सर्टिफिकेट्स मिलते थे, लेकिन वो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया अपनी एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करो, एक्चुअली बताओ कि आपने कितनी जो CO2 है वो रिमूव करी है या ऑफसेट करी है, रिड्यूस करी है, तो उसका आपको एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप इनको ऐसे बिजनेसेस के साथ ट्रेड कर सकते हो जो अभी जैसे लेट्स से ज़्यादा एमिशंस निकाल रहे हैं, है ना, अपने बिजनेस से, तो उनको इन्हें खरीदना पड़ेगा। तो एक मॉनेटरी वैल्यू प्लेस हो गई, ट्रेड हो जाएंगे ये सारे सर्टिफिकेट्स। जो सरप्लस में चल रहे हैं, जिनका एमिशन बहुत अच्छा है, उनको सर्टिफिकेट्स काफ़ी सारे मिले हुए होंगे, वो इनको ट्रेड कर लेंगे ऐसे बिजनेस के साथ जिनका एमिशन अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो बनाता है पोल्यूशन या जो कार्बन एमिशंस होते हैं हमारे, उसको एक मॉनेटरी वैल्यू प्लेस करके हमने इंसेंटिव दे दिया कि जो इंडस्ट्रीज होंगे वो अपने एमिशंस को कट करेंगे। ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखोगे अगर आप, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये इस स्कीम को चलाएंगे, इसमें एमिशंस को सेट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को टारगेट्स दिए जाएंगे, और वो जो ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू करेंगे। लेकिन ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है वो इस कार्बन रजिस्ट्री को मेंटेन करेगा, वो देखेगा कि क्या कितना ट्रेड हुआ है, ये सब, है ना। अगला देखो, ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो 62nd बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये मीडिया UNFCCC की मीटिंग है, ये प्रिपेयर करती है ग्राउंड फॉर द एक्चुअल मीटिंग। जैसे आप COP30 बेलेन ब्राज़ील में होगा, तो इसकी डेट याद रखोगे आप, नवंबर 10 से 21 के बीच में होने वाला है। काजीरंगा नेशनल पार्क में फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस होगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो ये दिल्ली और मुंबई के एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है। ठीक है, नीचे से ये इन्होंने एक ये पासवे भी बनाया, अंडर पास, इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा सकता हूँ, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी और दिखाएंगे। साइट्स के 50 साल हो गए हैं, ये देख लेना। इसमें अपेंडिक्स जो हम देखते हैं ना साइट्स की, अपेंडिक्स 1 में इस स्पीशी का नाम है, तो उसका एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स 1 में होने का क्या मतलब है, सेकंड में या थर्ड में, ये आप खुद पढ़ लो। झारखंड में फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा है। तो झारखंड के नाम से आपको क्या याद आता है, माइनिंग ही याद आता है, तो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट भी झारखंड में ही चलेगा। इंस्पिरेशन कहाँ से आई चीफ मिनिस्टर को, वो गए थे गवा म्यूजियम माइंस का देखने के लिए बार्सिलोना में, तो वहाँ से उनको आइडिया कि भाई यहाँ पर भी टूरिज्म माइनिंग का चलाओ कुछ। टाइफून वीफा है, तो ये कहाँ पे हिट किया था, चाइना में, और वीकेंड कहाँ पर हुआ जाकर के, वियतनाम में। वीफा नाम से भी थोड़ा सा लग रहा होगा एशियन नाम है, पर जापानीज नहीं है, ये याद रखना है ना, चाइना में हिट हुआ है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट वाइफेक्स, तो ये कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। विंटर फॉग यहीं पे होता है ज़्यादा, न्यू दिल्ली में, स्मॉग हो जाता है बल्कि। तो ऐसे करके रिलेट कर लेना इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस न्यूज़। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, RDI स्कीम, इसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ का है, अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। ओवरसी कौन कर रहा है इसको, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो गुजरात में फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट है, ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। क्या कर रहे हैं ये, जीनोम डेटाबेस बना रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ का सारा, जिससे उनकी जो हेल्थ रिस्क वगैरह है उसको डायग्नोस करा जा सकता है, जेनेटिकली जो उनके अंदर चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। तो गुजरात में फर्स्ट ट्राइबल जीनोम, तो गुजरात को ऐसे गुज्जर बकरवाल होते हैं ना, ट्राइब होती है वो, तो ऐसे करके रिलेट कर लेना थोड़ा। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो आर्टिफिशियल DNA बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, सीधा मतलब केमिकल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे और पूरा DNA बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि जब हम जीन एडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम एग्जिस्टिंग DNA के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन सिंथेटिक DNA जब हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल केमिकल फॉर्मुलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वह वहाँ से हम जाएंगे और DNA बनाएंगे फाइन। तो ये कहाँ पे काम हो रहा है, यूके में हो रहा है, ये बस ये ध्यान रखना, कई सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, पर आप डायरेक्ट यूके याद कर सकते हो। फिर देखो US इंडिया, तो ये निसार सैटेलाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप जान सको।
बाकी कहीं से भी आप पढ़ो किसी मैगजीन में तो उधर से भी याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार है ये इसकी फुल फॉर्म। लॉन्च कब हुआ ये बहुत ध्यान रखना, जुलाई 30, 2025। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कागज़ पे लिख लो अपने। कैसे लॉन्च हुआ, तो इसरो का GSLV F-16। ठीक है, F-16 जो होता है वो जहाज़ भी होता है, फाइटर एयर पायलट जो चलाते हैं यूएस के एयरफोर्स के। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि यूएस और इंडिया की है ये सैटेलाइट। तो GSLV F-16 से हुई है, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा श्रीहरिकोटा में, वहाँ से। प्लेस कहाँ पे किया गया है इसको, 747 किलोमीटर SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर। वेट इसका देख लो, ये भी ज़रूरी है, 2392। यूनिक फीचर क्या है इसका, कि वर्ल्ड की फर्स्ट डुअल बैंड रेडर सैटेलाइट है ये, स्वीप सार टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर्ड है, इसको साइड में भी मैंने लिख दिया है, ये सब जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा और कुछ भी है तो वो भी कर लो। ठीक है, GSLV F-16 से इस सैटेलाइट को भेजा, निसार नाम है इसका, 30 जुलाई 2025। 747 SSPO 2392 किलो सॉरी केजीज, 2392 केजीज। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने हम रेडियो को यूज़ करके, HM रेडियो, ये एमेचर रेडियो, इसके बारे में देख लेना थोड़ा सा। सक्षम को देख लेना, ये क्या है, राउटर है ये आप देख लोगे को ड्राफ्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। वूला टी देख लेना, ये आसाम की टी आसाम से याद करना बहुत ईजी। हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच, तो ये चेन्नई से शुरू है, टेस्टेड कहाँ पे हुई है, चेन्नई। इसमें वाटर वेपर बचता है लास्ट में, तो जिसके कोई एमिशंस नहीं होते हैं, इसलिए अच्छा है ये फ्यूल। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, तो ये लॉन्च कब हुआ था, 2023 में, ये भी याद रखोगे। तमिलनाडु टीबी में अच्छा काम कर रहा है, बस इतना याद कर लो, बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु टीबी में अच्छा काम कर रहा है, बस इतना याद रख लो। डार्क वेब, जो आपके नॉर्मल सर्च इंजन से आप नहीं पहुंच सकते जहाँ तक, वो हो गया। और इसमें अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे TOR जिनको बोलते हैं, जिनमें प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इनको यूज़ करके एक्सेस करा जा सकता है डार्क वेब को। ठीक, फिर ये दो तीन न्यूज़ और थी साइंस की। इटलीज आयरन क्यूब बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इटली आयरनी ऐसे करके याद कर लेना, इटली आयरनी, इटली आयरनी, इटली आयरनी, ऐसे राइम कर लो थोड़ा सा और याद कर लेना। और मोदी स्क्रिप्ट को देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा है IIT रुड़की ने। फिर AR रहमान और सैम ऑल्टमैन साथ में काम कर रहे हैं AI प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, क्या नाम है उसका, सीक्रेट माउंटेन। ये स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट है एक, ऐसे ध्यान कर लेना कि AR रहमान और सैम ऑल्टमैन एक साथ काम कर रहे हैं AI प्रोजेक्ट पे। ठीक है, AI की और आर्टिस्ट की काफ़ी ज़्यादा, 36 का आंकड़ा है आजकल देखा जाए तो। ठीक है, और AR रहमान आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे याद कर लो कि सैम ऑल्टमैन के साथ सीक्रेट माउंटेन पे काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट है वो। अगला हम देखेंगे डिफेंस न्यूज़। तो डिफेंस न्यूज़ में इंडियन आर्मी का AI रोड मैप निकल करके आया है, इसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हम कॉम्बैट इन्फॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, ऑपरेशन डेटा फ्यूजन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इनको थोड़ा पढ़ लेना आप एक बार। रोबोटिक डॉग है म्यूल, इसको बना रहे हैं, इसका नाम संजय रखा है, पेलोड इसका 15 किलो तक कर सकता है, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर सकता है ना, इसको जरूर देख लेना। बाकी और ऊपर भी है इन्फॉर्मेशन, थोड़ी देख लेना इसको। उदयगिरी है, INS उदयगिरी, तो ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17A में। प्रोजेक्ट 17A में हमारे 7 शिप्स बनने वाले हैं, फ्रिगेट्स। तो इसमें पहला जो था वो INS हिमगिरी था, जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने बनाया था। और जो उदयगिरी है उसको किसने बनाया है, मजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, MDL। तो P-17A में 4 तो मजागॉन वाले बना रहे हैं और 3 बना रहे हैं GRSC वाले, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। NCC की एनिवर्सरी आप थोड़ा देख लेना। आकाश प्राइम के बारे में देख लो कि ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मिसाइल, और रेंज इसकी 25 से 30 किलोमीटर्स है। पृथ्वी सेकंड का देख लेना, अपने आप पढ़ लेना इसको यार, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन है नहीं जो मैं कर सकूं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़बरदस्ती बस PDF पढ़े जा रहा हूँ बैठे, है ना। प्रलय मिसाइल आप देख लेना, कौजा बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी आप देख लेना। समुद्र प्रचेत, इसी के जैसा शिप जो है समुद्र प्रताप भी है, इसको भी देख लोगे आप, ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं। फिर देखो सोशल इश्यूज, इसमें भी देखो हिस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों का नाम आएगा जो लीडर्स हैं हमारे, तो उनको भी आप इन्फॉर्मेशन अपने आप पढ़ लोगे। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इसमें ये देख लो कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़, तो इसमें सोल, जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, वो यहाँ पे नंबर 1 पे है। ठीक है, इसके बाद देखो इंडिया की एंट्री मुंबई की है 98,
और दिल्ली की रैंक क्या है, 104। दिल्ली मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी बताया गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026। तलाश इनिशिएटिव, तो तलाश और ट्राइबल ट्राइबल इनिशिएटिव है ये देख लोगे आप अपने आप। तलाश से ट्राइबल को थोड़ा सा रिलेट कर लेना वर्ड से। सबसे पहले वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए ना, तो याद आ जाती है एकदम चीज़ें, हाँ ये ट्राइबल के बारे में मैंने पढ़ा था इसी स्कीम में, तलाश इनिशिएटिव में। फिर ये 1000 years ऑफ राजेंद्र राजेंद्र चोला, ये देख लेना अपने आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, के कामराज, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, माँ जानकी टेम्पल, ये कहाँ पे, बिहार में आ रहा है। ठीक है, डिज़ाइन इसका अयोध्या राम टेम्पल की तरह ही होगा। हट्टी ट्राइब, ये आपने देखी होगी, न्यूज़ काफ़ी चली थी कि दो ब्रदर्स हैं, उन्होंने सेम वुमेन से शादी करी है, तो ये चलता है हट्टी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं याद करने वाली चीज़ों पे, जैसे अवार्ड्स हो गए। इसकी में मिनट। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट अवार्ड, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये हमने देख लिया, घने सारे स्टार, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला ये, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है, जॉन द्रमानी महाना, ये हमने याद करा था पुराने एडिशन में। आई थिंक हमने ओआरएस का जो वीडियो है जो हमने बनाया था, ओनली रेलेवेंट स्टफ वाला, आई दृष्टि का, तो उसमें हमने ये याद करा था। वैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि महान गाना है, कोई ड्रामा नहीं करता, गाना जो है बड़ा महान है, कोई ड्रामा नहीं करता। अगला देखो, सदर्न क्रॉस, ये भी देख लिया हमने, ब्राज़ील का है ये, ग्लोबल साउथ का देश है ब्राज़ील। फिर देखो पेन पिंटर प्राइज, तो पेन ले, ऐसे बोलते हैं ना एक दूसरे को, ले भाई पेन ले ले, पेन ले, पेन ले, तो ये लीला अबू लेला को मिला है, लीला अबू लेला, तो ले, पेन ले, पेन ले, ऐसे याद कर लो। पिछले साल ये अरुंधति रॉय को मिला था। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025, तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को, वर्षा देश पांडे। तो देश की पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, नेशनल जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है, तो ऐसे याद कर लो कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला होगा, देश पांडे को, वर्षा देश पांडे। ये दलित महिला विकास मंडल की फाउंडर है, ये तीसरी महिला बनी है भारत से, तीसरी महिला नहीं, तीसरी इंडियन ही बनी है। इंदिरा गांधी, जे टाटा को, और उसके बाद इनको ही मिला है डायरेक्टली। ठीक है, 1992 के बाद इन्हीं को मिला है वर्षा देश पांडे को अवार्ड ये। फिर कलिंग रत्न अवार्ड 2024, तो इसमें क्या है, इस अवार्ड में पब्लिक लाइफ और एजुकेशन से रिलेटेड है ये, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद कर लो, कलिंग से क्या याद आता है, अशोक का याद आता है, अशोक का याद क्या आता है, धम्म, और धम्म से धर्मेंद्र याद आता है। WSIS प्राइजेस 2025, WSIS मतलब वर्ल्ड सोसाइटी ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, और सोसाइटी का जो सबसे छोटा इकाई है हमारे यहाँ पे वो क्या है, पंचायत है, ऐसे करके याद कर लो, मेरी पंचायत को मिला है ये वाला अवार्ड। ठीक है, बाकी ये थोड़ा लेस रेलेवेंट ही है, इनको भी आप स्किप कर सकते हो, वरना देख लेना एक दो बार। चिंता रविंद्रन अवार्ड, ये किसको मिला है, सरन कुमार लिम्बाले को, सरन कुमार लिम्बाले को। तो चिंता करने से लिम्बिक सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है काफ़ी, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम क्या है, वो इमोशनल प्रोसेसिंग करता है, मोटिवेशन का एक कॉर्नर है हमारे ब्रेन का। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी बायोलॉजी पढ़ा दी यहाँ पे। सरन कुमार लिम्बाले से याद कर लो, चिंता करने से जो लिम्बिक सिस्टम होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, नहीं करनी चाहिए चिंता। अगला देखो, मिसेज अर्थ इंटरनेशनल 2025, तो ये किसको मिला है, विधु इश्किया को, विधु इश्किया मिसेज है ये, मिसेज अर्थ इंटरनेशनल 2025। तो विधु जो होता है वो मून होता है, अगर आपको पता हो तो अगर ये आपको पता है तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि अर्थ और मून है ना एक साथ है, तो ऐसे याद कर लो, मिसेज अर्थ विधु इश्किया बनी। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन इन न्यूज़, तो इनको भी ऐसे याद कर लेंगे हम। इसमें से देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखे हैं ब्लू में। ठीक है, और जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उनको पर्पल आउटलाइन भी दी हुई है, तो ऐसे आप प्रायोरिटी बना सकते हो अपनी। ठीक है, ये तीन एक साथ।
और इस पेज से ये जो पर्पल में है हाईलाइटेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो ब्लू में मार्क है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आप थर्ड नंबर पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो हाईलाइटेड नहीं है उसको देख सकते हैं। तो पर्सन एंड न्यूज़ में याद करना शुरू करते हैं। पराग जैन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ। तो रॉ पनीर और किसका, पराग का, ऐसे करके याद कर लो, पराग कंपनी, रॉ पनीर। ठीक है, हो गया याद। चलो, सब लिeutenant आस्था पुनिया, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी ट्रेन्ड एज अ फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। तो पायलट पुनिया ऐसे करके याद कर लो डायरेक्टली, पायलट पुनिया। फिर संजोग से सीईओ, संजोग से सीईओ, तो संजोग से सीईओ बन गया, संजोग गुप्ता क्या बन गए, सीईओ बन गए किसके, आईसीसी के, आईसीसी के सीईओ बन गए। फिर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिया नायर, शी विल बी सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की सीईओ हैं प्रिया नायर। तो प्रिय हिंदुस्तान है हमारा, प्रिय हिंदुस्तान, प्रिया नायर, ऐसा करके याद कर लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की सीईओ बनी है। फिर अभिजात शेठ, तो अभिजात का क्या मतलब होता है अगर आपको पता हो हिंदी में, कुलीन व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति अगर वो है, और जो योग्य व्यक्ति होता है वो क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। तो ये क्या है, चेयरपर्सन बनाए गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, पहले ये सर्जन थे। संजय कौल को देखो, तो उनको बनाया गया है सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी अगर गांधीनगर में है तो गांधी कौन है, संजय गांधी भी है, तो संजय कौल याद कर लेना ऐसे। दीपक बगला, दीपक, उनको क्या बनाया, अटल इनोवेशन मिशन का मिशन डायरेक्टर बना दिया। तो दीपक, दीप, दीप का मतलब क्या है, इनोवेशन, मतलब नहीं है, बस ऐसे याद रखो कि भाई कोई इनोवेशन हो रही है तो दीपक जला रहा है, कोई दीप जला रहा है इनोवेशन करने को, है ना। लाइट याद आती है ना ऐसे, कोई भी अगर आपको सिंबल बनाना होता है इनोवेशन का तो आप ऐसे बनाते हो, ये बल्ब सा बना दिया और इसको लाइट जलाता हुआ दिखा दिया, इनोवेशन हो गई, है ना। इस तरीके से याद रखना, दीप, दीपक। फिर अजय सेठ, तो ये क्या है, चेयरमैन बने हैं IRDAI के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेठ जी प्लीज़ इंश्योर मी, ऐसे करके आप कहते हैं ना कि सेठ जी के पास आप जाओगे पैसा लेने के लिए, आप बोलोगे भैया मुझे इंश्योरेंस दे दो प्लीज़ सर, पैसा दे दो थोड़ा सा मुझे, सेठ जी प्लीज़ इंश्योर मी। तो ये IRDAI के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वाइस चांसलर कौन बनी है इग्नू की, तो ये बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल। तो इग्नू क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, एंड उमा इज़ वेरी ओपन, ऐसे करके याद कर लो, उमा काफ़ी ओपन है, उमा इज़ वेरी ओपन, या फिर ऐसे करके याद कर सकते हो कि उमा कह रही है कि डोंट इग्नोर मी, इग्नू से इग्नोर मी, डोंट इग्नोर उमा, उमा जी कह रही हैं डोंट इग्नोर मी। स्मृति मंडाना और शुभमन गिल का डायरेक्टली याद कर लो यार, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, आपको वैसे भी पता होंगी ये चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स देखते हो तो। फिर देखो सभी खान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन टेकी जिनको सीईओ बनाया गया है एप्पल इंक का, ठीक है, एप्पल का। तो सभी को एप्पल खाना चाहिए, पता है आपको, सभी को एप्पल खाना चाहिए, ठीक है। फिर यूलिया सेवरी डेंको, सेवरी डेंको, यूलिया सेवरी डेंको, तो ये बनी है प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की, ठीक है। अब यूक्रेन में बड़ा सरदर्द चल रहा है, ऐसे करके याद रख लो, यूली सेवरी डेंको, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है मुझे पता नहीं, पर ये सरदर्द जैसा लग रहा है, तो यूक्रेन में सरदर्द चल रहा है काफ़ी आजकल, ऐसे याद कर लेना कि यूलिया वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है। अगला दीपिका पादुकोण, शी हैज़ बीन ऑनर्ड एज हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 मोशन पिक्चर्स कैटेगरी। अब देखो जब हॉलीवुड की बात आती है तो अगर बॉलीवुड से कुछ एक्ट्रेसेस हैं तो जैसे दीपिका है, प्रियंका है, यही है, ठीक है। तो लेकिन आप ऐसे याद कर लो कि फेम, हाँ यहाँ पे आ रहा है, एंड फेम इज़ अ गेम, फेम एक गेम है, और गेम कौन खेलते हैं, दीपिका खेलती है, बैडमिंटन, नेशनल लेवल खिलाड़ी थी वो। फिर प्रजक्ता कोहली, तो इनको आप जानते होंगे, कंटेंट क्रिएटर हैं ये, तो इनका नाम किसमें डाला है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ओनली इंडियन बॉर्न क्रिएटर हैं इस लिस्ट के ऊपर, इससे पहले कोई नहीं था। चुहानी शाह, ये बेस्ट मैजिक क्रिएटर, तो यही मैजिक मैजिशियन ज़्यादा फेमस है इंडिया में, इन्हीं का नाम आया है, इसको ऑस्कर ऑफ मैजिक भी बोला जाता है, पहली इंडियन है, इससे पहले किसी को मिला नहीं है, इसको भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, कभी कोई समझे कि जादूगर रूपी शर्मा को मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर फौजा सिंह, फौजा सिंह देखो, सरदार हु इज़ ऑलवेज विक्टोरियस, इस तरीके से नाम नहीं लग रहा फौजा, ऐसा सरदार जो हमेशा जीतता रहता है। तो टर्बन्ड टोर्नेडो भी इनको बोला जाता है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखोगे आप। फिर विजय शर्मा, ही हेल्प इन लैंडमार्क 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ये थोड़ा लेस रिलेवेंट है, देख लेना आप अपने आप। फिर ये ओबिचुरीज हैं हल्क होगन की, ये रेसलर थे। गीता गोपीनाथ, शी हैज़ रिजाइंड, ठीक है।
एज फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो IMF में थी ये तो अभी काफ़ी सालों से, फर्स्ट फीमेल चीफ थी ये IMF की। सो दिस इज इट अबाउट पर्सन इन न्यूज़। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसका जवाब दे सको, अटल इनोवेशन मिशन का डायरेक्टर कौन है? पॉज करो। बिल्कुल, इनोवेशन, दीपक। प्लेसेस इन न्यूज़ ये आप देख लेना, सर इसका माउंट रेनियर। प्लेसेस पर्सन इन न्यूज़ का टेस्ट ले लेते हैं, चलो जल्दी से आपका। एप्पल CEO देखो कौन है? सभी को एप्पल खाना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रिय हिंदुस्तान, प्रिया नायर। तो इग्नू की VC कौन है? उमा कांजीलाल। उमा इज अ वेरी ओपन पर्सन, ऐसे करके याद करते, या फिर डोंट इग्नोर उमा। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, तो ये पायलट पुनिया करके याद करा था। सरदर्द, ये PM है यूक्रेन की। ओल्डेस्ट मैराथन रनर, तो ये कौन है? फौजा सिंह। IRDAI के चेयर, तो क्या कहा था? सेठ जी। तो सेठ याद कर लो बस, है ना। और इसमें ये आ गया अजय सेठ। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऊपर वाले में ऑप्शन नहीं दिए थे, डायरेक्टली याद करने के लिए जाता है ना। आपको तो ऑप्शन मिलेंगे वैसे, और अगर आपको डायरेक्टली याद हो जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेक तुर्काना का देख लेना। याकटेन विलेज देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। माई याक इज सिक, ऐसे करके याद कर लोगे इसको। सिक मतलब सिक्किम। तो रिमोट विलेज है ये सिक्किम में, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको जरूर ध्यान रखना कि याकटेन विलेज है ये कहाँ पे है? सिक्किम में सॉरी। तो इसलिए हमने क्या कहा? माई याक इज सिक। माई याक, याक पता होगा आपको जानवर। ओके, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट देखते हैं थोड़ा सा। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट, अदिति स्कीम है ये। अदिति गर्ल का नाम लग रहा है। तो कहाँ पे लॉन्च हुई होगी ये? पानीपत हरियाणा में। यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शुरू हुआ था, पानीपत से ही, है ना। ऐसे करके ध्यान रख लोगे। प्राइम मिनिस्टर्स प्रोफेसरशिप, ये आप पढ़ लेना। कोल मिनिस्ट्री की ये स्कीम है रिक्लेम करके, ये कोल से रिलेटेड है, ये भी याद रखोगे। बाकी दिस इन्फॉर्मेशन इज इजी टू रिमेंबर, जल्दी से देख लेना सबको। बुक्स एंड न्यूज़ देखो। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, तो ये किसकी बुक है? VS रवि। ये पहले IPS ऑफिसर थे, अब कॉलमिनिस्ट वगैरह हैं आजकल। तो ये रवि के कन्फेशंस हैं अबाउट एडिक्शन, ऐसे करके याद कर लो। और एडिक्शन ऑफ शेक्सपियर, है ना। रवि के कन्फेशंस हैं अबाउट एडिक्शन, ठीक है। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। नेक्स्ट, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, तो ये किसने लिखी है? SN अहमद ने। तो 10 से दास याद कर लो, दास सरनेम होता है ना, बंगाल वगैरह में काफ़ी देखा होगा आपने लोगों को। तो इमेजिन करो ऐसे आदमी का नाम जिसका नाम है अहमद दास, ठीक है। ऐसे याद कर लो बस, अहमद दास। तो अहमद दास, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड उनकी किताब है, ठीक। ये भी इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, द वन, क्रिकेट माई लव एंड मोर, ये बुक शिखर धवन की है, डायरेक्टली याद कर लो, मेमोयर है उनका, ऑटोबायोग्राफी। काउंटडाउन टू रिचेज, 21 दिन ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स, तो ये रिलीज हुई थी 25 नवंबर को। किसकी बुक है ये? रोंडा बायर्न की। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिखती हैं ऐसे मैनिफेस्टेशन के वगैरह बारे में, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में। आपने एक किताब का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, द सीक्रेट, ये नहीं की है। द मैजिक, द पावर, द हीरो, इस तरीके के इनके टाइटल्स आते हैं बुक के। तो ये इन्होंने लिखी है 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पता थी रोंडा बायर्न के बारे में, तो आपको ये ऐसे ही ईजिली याद हो जाएगा। अट्रैक्टिंग वैसे भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्होंने खूब लिखा है, ठीक है। फिर हम याद करते हैं इंपॉर्टेंट डेज को। तो देखो डेज में भी यही कहानी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखे हैं, उनके अलावा कुछ कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े यार लेस रिलेवेंट होते हैं, नहीं याद रह पाती हैं ये सारी चीज़ें, है ना। मैं तो बता दूंगा आपको सबके, इनके भी बता दूंगा मैं, जो लेस रिलेवेंट है कि कैसे कैसे याद करना है। पर यही है कि आप कितना याद कर लोगे ना डेज को, और इम्पोर्टेंट डेज को, जो भी हैं इनको ईयरली फॉर्मेट में याद करना चाहिए। जैसे जब मैगजीन आएगी आई दृष्टि की, जब आप पढ़ोगे उसको, एनुअल मैगजीन को, तो उसमें देख लो भाई कि इंपॉर्टेंट डेज कौन से दे रखे हैं पूरे साल के, और उनमें से आप चूज करके बस वही वाले हाईलाइटेड जो है उनको कर सकते हो याद। जैसे हमने जून में भी जो हमने करा था, तो जितने भी जून के डेज थे इंपॉर्टेंट, उनको सबको ट्रिक्स के थ्रू याद करा दिया था। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता कि आप सारे के सारे याद करो, आपसे जितना याद हो जाए उतना कर लो, लेकिन आप ट्रिक्स जरूर देख लो। बाय द वे अगर क्वेश्चन आ भी गया और थोड़ा सा, तो आपको ध्यान आ जाएगा एकदम देखते ही, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज है उनको कई दफ़ा रिवाइज करना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखोगे आप,
थर्ड नंबर पर रहोगे। इस तरीके से आपको करना चाहिए, है ना, ताकि टाइम कम वेस्ट हो जब आप फाइनल रिविजन कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले जुलाई 1, तो जुलाई 1 को जीएसटी डे, नेशनल डॉक्टर्स डे और सीए डे तीनों थे, ठीक है ना। जीएसटी डे की अगर हम बात करें तो इट वॉज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025। ये 8th एनिवर्सरी है जीएसटी के एनरोलमेंट की, 1 जुलाई 2017 को। ये तो आपको वैसे भी याद करना है कि भैया जीएसटी किस दिन से शुरू हुआ था, इम्प्लीमेंट किस दिन से हुआ था, तो 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई आपको वैसे भी याद है जीएसटी। फर्स्ट प्रपोजल जो था जीएसटी का वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुआ था, ठीक है। तो पहला सेलिब्रेशन हमने कब करा, जब 1 साल हो गया था, 1 जुलाई 2018 को, इसलिए 8th एनिवर्सरी है। ठीक, तो कैसे याद रखोगे, देखो जीएसटी आपको भरना होगा तो सीए की जरूरत है। सीए डे ये वही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ आईसीएआई, जो बॉडी है जो कंडक्ट वगैरह करवाती है इसकी एग्जामिनेशन वगैरह। तो जब आप जीएसटी फाइल करवाना होगा आपको, तो आप सीए के पास जाओगे, आप देखोगे भाई जितने सारा जीएसटी देना है, तो फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। जब आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा आप ओ करते हो, है ना, हाउ मच इज ओड, तो डॉक्टर की जरूरत। 3 दिन याद हो गया, मतलब पहला दिन ही जब शुरू हुआ जुलाई का, उस दिन ही आपको जीएसटी भरना पड़ गया, 1 जुलाई, क्योंकि एनिवर्सरी है, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही आपको पता लगा जीएसटी कितना भरना है, तो डॉक्टर। तो ये 3 याद हो गए 1 जुलाई के। जुलाई 2 आप देख लेना, मेरे हिसाब से लेस रेलेवेंट है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। फिर जुलाई 5 पे आ जाओ, तो ये क्या है, फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इस बार 5 जुलाई को पड़ा है वो। तो कोऑपरेशन में क्या है, सबका हाथ चाहिए हमें, एक हाथ में कितनी होती है, 5 उंगलियां होती हैं। तो जुलाई 5 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ऐसे याद रखोगे। अभी इसका भी टेस्ट ले लेंगे आगे, आपको सब याद हो जाएगा अभी के अभी, हैंड टू हैंड। फिर जुलाई 7 में देखो, जुलाई 7 में इसका थोड़ा तरीका ऐसा ही है, कैजुअल सा। सबका साथ भी चाहिए, सबका साथ भी चाहिए, साथ बी, बायो प्रोडक्ट में बी, बी आई आर है ना, साथ बी, सबका साथ भी चाहिए, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड बायो इकोनॉमिक फोरम को बनाने के लिए सबका साथ भी चाहिए, इस तरीके से याद कर लेंगे। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा ऑड है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे भी मेरे हिसाब से लेस रिलेवेंट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में देखो 11 जुलाई, तो देखो 2 लोग चाहिए, इस तरीके से 1 1, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, 2 लोग चाहिए, 1 1, इस तरीके से 1 + 1, फिर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे याद कर लेना, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार की थीम भी देख लो, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। बड़ी सी लंबी सी थीम है। फिर देखो 12 जुलाई, तो वर्ल्ड मलाला डे होता है इस दिन, मार्क्स द बर्थ ऑफ मलाला यूसुफजई, जो यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है हमारी। तो 12, तो 12 से कैसे याद करोगे, मलाला, तो मलाला में क्या आ रहा है, लाला, लाला कौन होता है, बिजनेसमैन, तो बड़ा लाला होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो बड़ा लाला, 12 लाला, ऐसे करके याद कर लो, 12 बड़ा। 12 तारीख को, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे था, ठीक। फिर यूथ स्किल्स डे की हमने बात करी ली, कि अगर आधी स्किल्स होंगी यूथ के पास, जैसे जुलाई 15 को हो रहा है, अगर जुलाई में 31 दिन होते हैं वैसे तो, लेकिन 30 मान लो आप, तो उसका हाफ कितना हो गया, 15। तो अगर यूथ के पास हाफ ही स्किल्स रहेंगी, तो फिर वो अपने करियर में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। थीम जरूर याद कर लेना इस बार, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। फिर देखो जुलाई 16, तो एक तो आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि अगर जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हो रहा है, और अगर एक एक्स्ट्रा स्किल अगर उनके पास होगी यूथ के पास, तो क्या हो जाएगा, एआई बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, एक और तरीका है, जुलाई 16, तो आपने सोरा एआई का नाम सुना होगा, सोरा, सोरा एआई किसका है, ये ओपन एआई ने बनाया है, और है क्या, ये वीडियो और इमेजेस जनरेट कर सकते हो आप इसको, ठीक। तो 16 से 16 ऐसे याद कर लो, एआई अप्रिसिएशन डे, एआई अप्रिसिएशन डे जुलाई 16। फिर नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला डे ये है जुलाई 18 को, जुलाई 18 को। तो देखो नेल्सन में क्या आ रहा है, सन, तो किसी का 18 ईयर ओल्ड का सन है, ऐसे करके याद कर लो, नेल्सन, नेल्सन किसी का 18 ईयर ओल्ड का सन है, 18 साल का हो गया है वो सन, ठीक है। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी या इनिक्विटी, ये थीम है 2025 के नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की, ये भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट इंटरनेशनल चेस डे, तो ये जुलाई 20 को होता है। तो देखो चेस खेलते हैं 2 लोग, और 2 लोग खेलते हैं, अगर तो उसमें से एक कोई जीत जाए या फिर दूसरा वाला बंदा जीत जाए,
लेकिन अगर वो परफेक्टली खेलते हैं दोनों गेम को तो हमेशा ड्रॉ होता है। ड्रॉ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 से। तो 20 हो गया। 20 इज इंटरनेशनल चेस डे। अगर आपको ये डेट्स याद आ जाए बस कि हाँ कौन से महीने की हैं, जुलाई की हैं, तो आपको डेट तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा सारी, ठीक है ना। इस महीना आपको ध्यान रह जाए थोड़ा सा। और 20 को ही इंटरनेशनल मून डे भी हुआ है। तो 20 कैसे मून, तो इसमें तो ऐसे ही याद कर लो डायरेक्टली, देखो ओ आ रहा है तो 20 इसमें भी ओ आ रहा है। फिर देखो नेशनल फ्लैग डे। तो फ्लैग कैसा है? हमारा तिरंगा, बीच में अशोक चक्र आता है इसमें। और 22 जुलाई यानी कि 22/7। और ये क्या होता है? पाई, 22/7। पाई किसके लिए? सर्कल के लिए, ठीक है। बीच में आ रहा है। ये सब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को हमारा फ्लैग अडोप्ट करा गया था। जैसे आई वुड से कि रहन दो, मत करो इनको। फिर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। तो ये माउंटेन्स पे सोल्जर्स हमारे लड़ रहे थे, है ना, कारगिल वॉर। तो देखो इसको ऐसे याद करो, चले थे छब्बे बनने दूबे रह गए। चले थे छब्बे बनने दूबे रह गए। तो छब्बे बनने कौन चला था भाई? पाकिस्तान वाले चल रहे थे ज़्यादा, छब्बे बनने चल रहे थे, लेकिन दूबे रह गए क्योंकि हरा दिया इंडियन आर्मी ने कारगिल में उनको, ठीक है ना। तो इंडिया की विक्ट्री हुई कारगिल वॉर में, इसलिए हम कारगिल विजय दिवस को 26 तारीख को मनाते हैं। चले थे छब्बे बनने दूबे रह गए, ठीक। उसके बाद 26 तारीख को ही कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये वाला डे भी होता है। अब मैंग्रोव्स को, जैसे सोल्जर्स आपके माउंटेन्स में हैं कारगिल विजय दिवस के टाइम पे, उसी दिन 26 तारीख को ही सोल्जर्स आपके कोस्ट पे कौन से हैं? तो मैंग्रोव की जो आप क्वालिटी जानते होंगे, वो एक सोल्जर्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे शोर पे कुछ डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैंग्रोव्स को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो वो भी सोल्जर्स की तरह ही है, ऐसे याद कर लो 26। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि ये जो हमने देखी थी, चले थे छब्बे बनने दूबे रह गए। तो दूबे रह गए मतलब एक आम इंसान बन के रह गए। बनी थी तो आर्मी तो चली थी ऐसे कि भाई हम जीत जाएंगे वॉर वगैरह, लेकिन जीते नहीं, आम आदमी की तरह हार गए। आम मतलब मैंग्रोव, मैंगो, है ना। ये थोड़ा चिंदी तरीका है, इसको छोड़ दो। मैं तो बोलूंगा ऐसे ही याद करो बस कि कारगिल विजय दिवस आपको 26 याद आ ही जाएगा। उसी से आप याद कर लो कि भाई सोल्जर और माउंटेन तो हमारा जवान है जो सीमा पे खड़ा है, और सोल्जर ऑन कोस्ट कौन है? तो मैंग्रोव, ठीक है। चलो फिर देखो 28 जुलाई, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस आ रहा है ना लास्ट में, इस 28, और इस इसमें भी इस आ रहा है, इसमें 28 है। हिंदी में अगर 28 को बोलते हैं तो 28, तो ऐसे करके याद करोगे। फिर 28 को ही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होता है, नेचर कंजर्वेशन डिजीज डे। तो इसको कैसे याद करोगे? डिजीज और कंजर्वेशन, डिजीज से कंजर्वेशन करना है ना, दोनों एक ही डेट को याद कर लो, 28 तारीख को। फिर 29 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे भी इसको हम बोलते हैं। तो टाइगर की उन्नति, 29 है ना, उन्नति, 29, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना, टाइगर की उन्नति। तो आई होप डेज याद हो गई हैं आपको। अब इसका टेस्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से, लेकिन उससे पहले ये स्पोर्ट्स के दो इवेंट हो रहे हैं, इनको भी देख लो। देखो यूजी चेस कप मास्टर्स हुआ है अभी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। इसका मतलब ये हुआ है, और उसमें विनर कौन है? आर प्रज्ञानंदा, इंडिया के टॉप प्लेयर हैं इस टाइम पर लाइव रेटिंग्स में, सबसे आगे प्रज्ञानंदा ही है, ठीक है। तो ऊजी में, ऊजी पीजी हो गया, ऊजी पीजी, पीजी मतलब प्रज्ञानंदा। इजी पीजी बोलते हैं ना कि बहुत आसान काम है, तो इजी पीजी, तो ऊजी पीजी कर लो, और पीजी से याद कर लेना प्रग। अब देखो टेस्ट की बारी आती है। नेशनल डॉक्टर्स डे, 3 जुलाई, 1 जुलाई, 7 जुलाई, 12 जुलाई, जल्दी से बताओ। अटेम्प्ट कर लो इसको पॉज करके, ठीक है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हमने याद करा था कि 1 जुलाई को क्या क्या काम हो रहा है? एक तो सीए, जीएसटी और डॉक्टर, ये तीन चीज़ें थी, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? जब एक और एक दो हो जाएंगे, तो 11 जुलाई, ठीक है। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे, तो टाइगर की उन्नति की बात कर रहे थे हम, टाइगर की उन्नति, तो 29। फिर इसको क्रोनोलॉजी में अगर हमें लगाना है, ऐसे करके मैंने सारे नाम लिख दिए यहाँ पे कि कारगिल विजय दिवस, तो इसमें क्या कहा था? चले थे छब्बे बनने दूबे रह गए, तो 26 जुलाई। इंटरनेशनल चेस डे हमने क्या कहा था कि दो लोग चाहिए खेलने के लिए, और अगर परफेक्टली खेलते हैं तो ड्रॉ हो जाता है, जीरो। तो 20 जुलाई को हो गया इंटरनेशनल चेस डे। नेशनल फ्लैग डे, तो ये देख लोगे आप ऐसे ही, ठीक है ना। पाई इसमें हमने कहा था 22/7। कोऑपरेटिव डे, तो सब लोगों का साथ चाहिए, 5 फिंगर्स एक हैंड में होती है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, अगर आधी स्किल होंगी यूथ के पास, तो करियर में आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और मलाला डे अगर हम बात करें, तो लाला, तो बड़ा लाला,
बड़ा लाला मतलब 12, 12 जुलाई। आई होप आपको सब याद हो गया होगा, इसलिए टेस्ट भी यहाँ पे डाल दिया छोटा सा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इन चीज़ों में, है ना। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट देख लेते हैं। तो फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी हुआ है बाटुमी, जॉर्जिया में। तो वहाँ पे दिव्या देशमुख जीती हैं अभी सबसे ज़्यादा बहुचर्चित जो फीमेल खिलाड़ी हैं इंडिया की इस टाइम पे, दिव्या देशमुख ही हैं। उनके ग्रैंड मास्टर के 9 से पूरे हो गए हैं, वो एलिजिबल हैं इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, और बना भी दिया है उनको मेरे ख्याल से। जो फीडे बॉडी है चेस्ट की, उन्होंने फर्स्ट वुमेन है टू एवर रीच दिस फाइनल। जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसमें पहली दफ़ा कोई अगर महिला पहुंची इंडिया से तो दिव्या देशमुख, तो ये याद रखो यार। इसके बाद ग्रॉ प्री देखो, ब्रिटिश ग्रॉ प्री हुआ है, इसमें कौन जीता है, लैंडो नॉरिस। तो इसका मैं बता देता हूँ अभी आपको एक तरीका। ग्रॉ प्री कई सारे हुए हैं अभी रिसेंट टाइम में, देखो जुलाई की भी मैगजीन में हमने देखा था, एक तो स्पेनिश ग्रॉ प्री हुआ है, कैनेडियन ग्रॉ प्री हुआ है, अब ब्रिटिश ग्रॉ प्री हो गया, और एक बेल्जियन ग्रॉ प्री भी हुआ है। तो इसमें कौन कौन जीते हैं, स्पेनिश में पियास्ट्री है लास्ट नेम उनका, कनाडा में रसल है, और ब्रिटेन में नॉरिस है, और बेल्जियम में मैक्स वर्स्टैपन है, बहुत फेमस खिलाड़ी है, ठीक है। तो जो ग्रॉ प्री होता है रेसिंग इवेंट है, इसमें ऐसे याद कर लो कि स्पेनिश पेस्ट्री, कनाडा के रस, ब्रिटेन के नान, और बेल्जियम बेल्जियम के वड़े, बेल्जियम के वड़े, ब्रिटिश के नान, कनाडा के रस, और स्पेन के पेस्ट्री, ऐसे करके आते हैं, स्पेनिश पेस्ट्री, कैनेडियन रस, ब्रिटिश नान, और बेल्जियन वड़ा। तो ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो विंबलडन, अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है। तो इसमें मेन सिंगल में यानिक सिनर जीते हैं, किसके खिलाफ, कार्लोस अल्कराज को हराया उन्होंने। और वुमेन सिंगल में कौन जीता है, ईगा शॉन्टेक है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। अमेंडा अनिसिमोवा जो अमेरिका की थी, उनको हराया उन्होंने। तो अभी टेनिस का भी सारा सिस्टम देख लेते हैं, क्या क्या ग्रैंड स्लैम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारे पता होने चाहिए। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मेनली, तो उनका मैं भी बता दूंगा। ये देखो बेल्जियन ग्रॉ प्री का मैंने बता दिया, मैक्स वर्स्टैपन। तो कैसे याद करोगे, बेल्जियन बड़ा वर्स्टैपन। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना अपने आप, सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, जो बड़े बड़े इवेंट हैं वही पूछे जाते हैं मोस्टली। ये देखो, सबसे पहले हम आते हैं ग्रैंड स्लैम पे, यूएस ओपन पे। ये तो अभी करंटली चल रहा है, आज इसका फाइनल वगैरह है मेरे ख्याल से, फाइनल या सेमीफाइनल दोनों में से कुछ है। तो इसका अभी आएगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हमारा हार्ड कोर्ट पे होता है। ग्रैंड स्लैम 4 हैं टेनिस के, एक तो यूएस ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। ये चारों के आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, सिंगल्स के, वुमेन के भी और मेन के भी। बस इतना अगर आप कर लोगे तो टेनिस का काम खत्म हो जाएगा। तो यूएस ओपन का सबसे बड़ा इवेंट है, ये अभी आपकी अगस्त वाली मैगजीन में आ जाएगा, ठीक है। अगले में डाल देंगे हम इसको, क्योंकि ये तो अभी चल रहा है, अभी रिजल्ट पता नहीं हमें। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, एक तो सिनर जीते मेन सेक्शन में, और वुमेन सेक्शन में मेडिसन कीज जीती थी। तो इसको कैसे याद करोगे, ऑस्ट्रेलिया नीड्स मेडिसन, ऑस्ट्रेलिया नीड्स मेडिसन, ऐसे करके बना लो। मेडिसन से मेडिसन कीज, और सिन से सिनर, ठीक है। ऑडिशन नीड, ऑस्ट्रेलिया नीड्स मेडिसन, ऐसे याद कर लेना। फिर अगला देखो, क्रॉकरी मैंने बता दिया आपको। विंबलडन कैसे याद करोगे, जो भी पढ़ी हमने इन्फॉर्मेशन। तो विंबलडन ग्रास पे होता है, यानिक सिनर मेंस कैटेगरी में जीते हैं, इटली के खिलाड़ी। और ईगा शॉन्टेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी, ये जीती हैं वुमेन सेक्शन में। किसके अगेंस्ट जीते यानिक सिनर, तो कार्लोस अल्कराज। और यही दोनों प्लेयर्स हैं इस टाइम पे यंग प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं, है ना। क्योंकि नोवाक जोकोविच तो जो है वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के फेज़ में, 2023 के बाद जीते ही नहीं है वो कोई भी ग्रैंड स्लैम। जितने भी हैं वो सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल में पहुंच रहे हैं, अभी वो अच्छा खेल रहे हैं वो। लेकिन इन दोनों के सामने थोड़ा मतलब एज का फैक्टर है जो आ रहा है उनके सामने। तो यानिक सिनर कार्लोस अल्कराज से जीत गए थे विंबलडन में। और ईगा शॉन्टेक किससे जीती थी, अमेंडा एनिसमोवा जो यूएसए खिलाड़ी है, जो अभी यूएस ओपन चल रहा है इसमें भी अच्छा कर रही है अमेंडा एनिसमोवा काफ़ी। तो विंबलडन का कैसे याद रखोगे, विंबलडन की विन स्वीट भी होती है और सिन जैसी भी लगती है, ठीक है। विंबलडन की जो विन है वो स्वीट भी लगती है और सिन जैसी भी लगती है। तो स्वीट से शॉन्टेक, शॉन्टेक जो पोलैंड की खिलाड़ी है, ईगा शॉन्टेक, और सिन से सिनर, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या याद करा, ऑस्ट्रेलिया नीड्स मेडिसन, तो मेडिसन की इज वुमेन सेक्शन में, और मेन सेक्शन में सिनर। विंबलडन में क्या याद करा, विंबलडन की विन स्वीट भी होती है और सिन जैसी भी लगती है, तो शॉन्टेक और सिनर। फ्रेंच ओपन में देखो, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है, ये क्ले पे खेला जाता है, जो रेड क्ले होती है ना फ्रांस की, तो उस पर खेला जाता है। तो इसमें कौन जीता था, कार्लोस अल्कराज। तो ये एक तरीके से प्रोडिजी हैं स्पेन के। नडाल जो थे सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता था, तो ये उन्हीं के ही वंशज माने जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये भी स्पेन के ही हैं कार्लोस अल्कराज, उन्हीं की तरह उनका स्टाइल भी है खेलने का काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव। तो फ्रेंच ओपन
कार्लोस अल्काराज जीते थे। और जो वुमेन सेक्शन में कौन जीती थी, कोको गॉफ। तो कोको गॉफ बहुत यंग प्लेयर के तौर पे ही आ गई थी, 15 एज थी उनकी जब वो विंबलडन खेल रही थी अपना पहला। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में कौन कौन जीता है, तो कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ। तो इसको कैसे याद रखोगे, फ्रेंच कैरामल और चॉकलेट। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेफरेंस टू हर कलर बाय द वे, दिस इज जस्ट लर्निंग एड। तो कैरामल और चॉकलेट ऐसे करके याद कर लो। तो फ्रेंच और इसमें क्या याद रखोगे, फ्रेंच कैरामल और चॉकलेट। तो कैरामल से कार्लोस मेन सेक्शन में, और वुमेन सेक्शन में कोको गॉफ। ठीक है, आई थिंक टेनिस आपको ध्यान रहेगा अब सारे। अब स्टेट न्यूज़ में देखो जल्दी से। आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम। अंधेरे में मॉस्किटो आता है, आंध्र अंधेरा। अरुणाचल, इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, ड्रोन पे प्रहार कर रहे हैं। तो ड्रोन जो होंगे अरुणाचल में नहीं चलेंगे, चाइना कई बार कोशिश करता रहता है कि अरुणाचल में घुस लेंगे ना, तो ऐसे याद रखना। बिहार में सफाई कर्मचारी कमीशन कंस्टिट्यूट करा गया है, तो बिहार को काफ़ी सफाई की जरूरत है, इस तरीके से याद कर लो। गुजरात में प्रोसेस पोटैटो का टॉप प्रोड्यूसर बन गया है गुजरात। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा स्टेट अगर इंडिया का कोई है तो वो गुजरात ही है। तो ये वैसे भी पता है आपको इन्फॉर्मेशन, तो इसको यूज़ करो भाई। प्रोसेस पोटैटोज क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट ही करेंगे। तो इमर्ज कौन करेगा एज द टॉप प्रोड्यूसर, गुजरात करेगा। ठीक है, हरियाणा में देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ यूएलबी एट आईसीएटी। तो यूएलबी देखो अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, यूएलबीज। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा रहती है। ठीक है, वहाँ के लोग भी काफ़ी इससे इन्वॉल्व रहते हैं इस सब में, पंचायत में और यूएलबीज में। तो ऐसे याद कर लेना हरियाणा। ठीक है, अच्छा जो लार्जेस्ट जंगल सफारी है एशिया की, वो भी हरियाणा के अंदर हो रही है। एक्सक्यूज मी, हरियाणा के अंदर हुई है, अरावली हिल्स में। ठीक है, जम्मू कश्मीर कौन क्या होस्ट करे, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। जो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। देखो अगर पानी से रिलेटेड अगर अभी कुछ चीज़ चल रही थी तो वो इंडस वाटर ट्रीटी चल रही थी। तो ऐसे ध्यान रह जाएगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लद्दाख होस्ट कर रहा है फर्स्ट एस्ट्रो फेस्टिवल। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये हानले डार्क स्काई, हानले में ही है इस तरीके के सारे जो हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं लद्दाख में। महाराष्ट्र में देखो कारनैक ब्रिज का नाम बदल करके कर दिया है सिंदूर ब्रिज। तो पहले तो ये याद रखो कि कारनैक ब्रिज जो है वो महाराष्ट्र में है। तो कार काफ़ी ज़्यादा है महाराष्ट्र में, लॉट्स ऑफ कार्स। तो कारनैक ब्रिज पे चलती हैं कार्स इतनी ज़्यादा, तो उसका नाम बदल करके अब नेचुरली क्या करेंगे, अभी सिंदूर ही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, तो सिंदूर ब्रिज रख दिया उसका नाम। सीएम रेखा गुप्ता ने क्या लॉन्च कराया दिल्ली में, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना थोड़ा सा। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। ये देखो स्कीम्स कई बार पूछने के लिए आते हैं ना कि ये कौन सी वाले स्टेट की स्कीम है, तो उसमें यूपी, उत्तराखंड, आसपास के मध्य प्रदेश वगैरह के जिले, राजस्थान के, इनका सॉरी जो स्टेट है उनको देख लेना चाहिए। फिर देखो अब्रॉड इन न्यूज़, तो इसमें दुबई का देख लो, एआई शेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट खुलने वाला है, वूहू। तो वूहू, कोई इंसान ये बोलेगा वूहू रेस्टोरेंट खुल गया दुबई में मेरा, अगर उसका रेस्टोरेंट खुल गया दुबई में तो बोलेगा वूहू मेरा रेस्टोरेंट खुल गया दुबई में। फिर इंडोनेशिया में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना, नो ट्रिक्स हियर। ईरान की सैटेलाइट है नाहिद 2। तो ईरान आजकल चर्चा में है ही, याद रह जाएगा नाहिद, नाम भी ऐसा लग रहा है देखने में कि ईरानियंस ने रखा है। रशिया फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसको मैं पर्पल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप कि रशिया ने रिकॉग्नाइज करा अफगानिस्तान को। रशिया गेव अ ताली टू अफगानिस्तान, ताली दे दी अफगानिस्तान को बाय रिकॉग्नाइजिंग देम, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ पे मैस क्रिएट करा था, अगर आपको पता हो इंटरवेंशन के बारे में रशिया के अफगानिस्तान में। ठीक है, बाकी देख लेना आप। फिर देखो मिक्स बैग इन्फॉर्मेशन चालू करते हैं, इसमें 30-40 आइटम्स हैं टोटल। तो जो कुछ भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ से कवर हो जाएगी, वन लाइनर फॉर्मेट आप इसको मान लो, या जो भी मिक्स बैग इन्फॉर्मेशन मान लो, कैसे भी कर लो इसको। तो ये एक और ओबिचुरी है रत्न थी की, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। 4 जुलाई को पुण्यतिथि होती है स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी कहाँ पे गए थे, शिकागो, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए। तो 4 जुलाई होता है यूएस की इंडिपेंडेंस डे भी होता है, ऐसे याद कर लो। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे होता है, और स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि भी उसी दिन है क्योंकि वो शिकागो गए थे। COP30 मैंने बता दिया, बेलन ब्राज़ील में होगा नवंबर में।
पाइका रिबेलियन के बारे में आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको मैच द फॉलोइंग के लिए आप याद कर सकते हो कि भाई पाइका रिबेलियन, बाकी रिबेलियन से पूछने के लिए आता है ना, मैच द फॉलोइंग की भाई कौन सी डेट को हुआ था, तो 1817 याद रखोगे, ठीक है। पाइका 1817, 17 पे खतरा रहता है हमेशा, तो 17 पे खतरा ऐसे याद रख लो, पाइका रिबेलियन 17 पे खतरा, 17 पाई खतरा, ये देखो 17 पे खतरा, PAI इज पाइका। तो 1817, 1917 तो हो ही नहीं सकता ना भाई, उस टाइम तो कुछ और ही चल रहा था, 1817 ही होगा। ये सब आप पढ़ लोगे पाइका रिबेलियन के बारे में, क्या था उसका बैकग्राउंड वगैरह, इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। ब्राज़ील ICJ के केस में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया है, ठीक है। फिर ये जजेस का रिमूवल वाला प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा वैसे भी, लेकिन आप देख लेना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। माइक्रोरिजा फंगजाई होता है, ये याद रख लेना बस। PM विकसित भारत रोजगार योजना, ये देख लिया हमने। स्पर्श, ये पेंशन से रिलेटेड है सिस्टम। स्पर्श, SPARSH, पेंशन आफ्टर योर चरण स्पर्श, चरण स्पर्श करने के बाद ही पेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं जाकर के गवर्नमेंट अथॉरिटी के, तब जाके पेंशन मिलती है। तो स्पर्श जो है वो पेंशन से रिलेटेड है, ठीक। जैसे रिक्लेम था, तो ये किससे रिलेटेड था, कोल से, ऐसे ही स्पर्श, तो ये पेंशन से है। परख, तो ये कौन करा रहा है, NCERT, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ना कई बार ये एक्रोनिम वाले, तो उनको याद कर लिया करें। ये देखो ये परख आ गया, NCERT परखेगा, और कौन परखेगा, जब आप NCERT की किताबें पढ़ते हो तो NCERT वाले ही परखेंगे उसको, नॉलेज को। टैलिस्मैन सेवर देख लिया हमने। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर बिल, तो ये पंजाब में आया है, ठीक है। पंजाब इज अ वेरी होली प्लेस, होली पंजाब है, तो होली स्क्रिप्चर्स बिल भी वहीं आएगा। डेनमार्क डीप फेक बिल, तो ये कौन सा देश लेकर के आ रहा है, ये याद करना पड़ेगा, डेनमार्क, ठीक है। तो डीप डेन, डीप डेन ऐसे करके याद कर लो, डीप डेन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि केरला में सबसे ज़्यादा फॉनल डिस्कवरी है। ये ड्रोर सैटेलाइट जो है ये किसकी है, इसराइल की। यूके में जो वोटिंग एज है उसको 18 से 16 कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश ने कराया काम, तो यूके ने। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, ये तमिलनाडु में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल तमिलनाडु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। कामचाट का पेनिनसुला, ये कहाँ पर पड़ता है, रशिया में, ठीक है। मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कामचाट का पेनिनसुला, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था अभी। परप्लेक्सिटी ने एक ब्राउज़र बनाया है, कॉमेट, तो ये याद रख लो, कॉमेट जो है वो परप्लेक्सिटी का है। परप्लेक्सिटी के जो CEO है वो कौन है, अरविंद श्रीनिवासन, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ट्वीट वगैरह करते हैं खूब। एंड इसके बाद रिवर सीएन, तो ये पेरिस, तो ये जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो तब इन्होंने क्लीन अप कर दिया इसको पूरा। काफ़ी सालों से इसके यही थी बात कि यहाँ पे कोई स्विम नहीं कर सकता, कोई बोट नहीं कर सकता, क्योंकि पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा रिवर। तो अब उन्होंने कह दिया कि ये स्विमिंग के लिए सेफ़ है रिवर। 100 साल के बाद ऐसा हो रहा है, 1923 से पोल्यूटेड थी ये रिवर। FATF रिपोर्ट, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई आजकल ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी सावधान रहो, वहाँ से भी टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इस जो ई-कॉमर्स है इसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द मैगजीन फॉर जुलाई। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप टेलीग्राम पे जाओ, इसका PDF लो, उसको रीड करो 2-3 बार ठीक से, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने नहीं देखी है इस वीडियो के अंदर, उसमें याद करने वाला बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी उसको देखोगे ठीक से। पढ़ने के बाद जब आप करोगे तो फिर उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो सिर्फ इस लेक्चर को 1.5x पे, और फिर दोबारा से कर सकते हो एक बार, है ना। सिर्फ वो जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने याद करना आपको सिखा दिया। 90% से ज़्यादा मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट के थ्रू अभी के अभी याद हो गया होगा, है ना। टेस्ट भी ले लिया मैंने आपका 1-2 चीज़ों में, है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब अगस्त की आएगी, उसके बाद September 15 तक का जो होगा वो भी हम कवर करा देंगे पीछे का, जैसा कि अगर आपको ज़रूरत है, मैंने कहा है, ज़रूरत हो तो बता दीजिए भैया, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।